हम्म, पांडे महोदयाः समागताः सन्ति। आज इग्नू की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भगवान का स्मरण करके कक्षा प्रारंभ करेंगे। यत्कीर्तनं यतस्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। इग्नू के आभासी पटल पर होने वाली इस कक्षा में उपस्थित आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के काउंसलर परम वैयाकरण आदरणीय डॉक्टर पांडे जी उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। अध्येतागण भी बड़े सब उपस्थित हो गए हैं अपने मनोयोग से कक्षा का अध्ययन करने के लिए। आज यह इग्नू की ऑनलाइन कक्षा का एमएसके 2023 जुलाई 2023 बैच के कक्षा का यह आज अंतिम क्लास है जो अवशिष्ट था, और इसलिए इस कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है और आप लोग अपना अध्ययन प्रारंभ करें। हम आदरणीय पांडे जी को निवेदन करते हैं कि आप अपने अवशिष्ट अंश की कक्षा यहीं से प्रारंभ करें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर्वेभ्यो नमो नमः। पिछले जो है हमने कृत्य प्रकरण पर विचार किए थे पिछली इकाई में जो है। और कृत्य संज्ञक जो प्रत्यय थे 7 तव्य तव्य अनियर केलिमर यत अण्यत क्यप, ये 7 जो है कृत्य प्रत्यय थे। उन कृत्य प्रत्ययों का विधान कैसे होता, किन अर्थ में होता, ये सब विचार जो है पीछे हुआ। अब आज जो है ये कृदंत प्रकरण का विचार चलेगा। उसमें पूर्व कृदंत है पहले, तो पूर्व कृदंत में ऋणबुल त्रिचौ सूत्र है सबसे पहले। तो ऋणबुल त्रिचौ सूत्र से लेकर के मनः सूत्र तक है इसमें, तो इस अंश पर विचार करने जा रहे थे। ऋणबुल त्रिचौ जो सूत्र है, तो ऋणबुल त्रिचौ सूत्र का अर्थ है जो है धातु रेतो प्रत्यय अवस्था। ऋणबुल प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय एक पद का ही सूत्र है। ऋणबुल त्रिचौ ये एक पद का सूत्र है कि धातु धातो हो माने धातु से ये दोनों प्रत्यय होते हैं कर्तार्थ में। इसलिए कर्तर कृत सूत्र है कि कृत प्रत्यय कर्तर स्यात्, कृत प्रत्यय जो होते हैं वो कर्तार्थ में होते हैं। तो धातु से दोनों प्रत्यय, ऋणबुल प्रत्यय भी होता है और त्रिच प्रत्यय भी होता है। ऋणबुल प्रत्यय जो होता है, ऋणबुल में और ला की वो मात्र बचता है, वो को अक होता है, अत्रिच में त्रि बचता है। और वही का इवोर नाकौ यू, और जब यू ऋणबुल में बू बचे तो बू को जो है सूत्र इवोर नाकौ, यू और बू के स्थान पर क्रमशः अन और अक आदेश। जहाँ यू होगा तो यू को अन आदेश होता है, और जहाँ बू होता है उस बू को जो है अक आदेश होता है। उदाहरण दिया था दोनों का। कारकः कर्ता, क्री धातु से करोति इति कारकः, क्री धातु से ऋणबुल त्रिचौ सूत्र से ऋणबुल प्रत्यय ऋणबुल में बू बचेगा, अब बू को इवोर नाकौ से अक आदेश हो जाएगा। तो क्री अक बनेगा, ऋणबुल में अणित है इसलिए अचोणित से वृद्धि हो जाती है, तो री को वृद्धि आर हो जाए तो कारक बनता है। और कारक की कृदंत से कृतद्धि समास 7 से प्रादु संज्ञा होती है, सौज्य समर्थ सु आता है और सुकारुक्त विसर्ग हो जाता है तो कारकः बनता है। और कर्ता क्री धातु से त्रिच प्रत्यय करेंगे तो गुण हो जाएगा सार धातु कार धातु क्रीमरी को, तो कर्तृ बनेगा। और कर्तृ की प्रादु संज्ञा होगी सुआय, कर्तृ सु रहता है और वहाँ पर री दुस नस कुर्दंस वाने सांच से अनंग आदेश होता है, तो कर्तान कर्तन सु। और ये सूत्र अब त्रिंत्री स्वस्त्री नप्त्री निष्ठि तुष्टि छत्री होत्री सूत्र से उपधा को दीर्घ हो जाता है, तो कर्तान सूर होता है। और सु वाले जो सा है उसका हलंग या भी दीर्घा सूत्र से साकलोप हो जाता है। ना का नलोप प्रातिकांत से नाकालोप होता है तो कर्ता बनता है। कर्ता कर्तारो कर्ता से रूप भी चला सकते हैं। आगे सूत्र है नंदी गृह पचादिभ्यो ल्यूनिन नचा, कि नंदी गृह पचादिभ्य 3 गण इसमें है, नंदादि गण है, गृहादि गण है, पचादि गण है। क्रमशः ये 3 प्रत्यय होते यथा ऐसा समानाम से कि जहाँ नंदादि गण होगा वहाँ ल्यू प्रत्यय होगा, जहाँ गृहादि गण होगा वहाँ णिनी प्रत्यय होगा, और जहाँ पचादि गण पठित शब्द होगा उनसे अच प्रत्यय होता है।
इसलिए लिखा नंदादेर ल्यू ग्रहादेर ऋणी पचादेर अच, अर्थात नंदादिगण प्रसिद्ध शब्दों से जो ल्यू प्रत्यय होता है, गृहादिगण प्रसिद्ध शब्दों से ऋणी प्रत्यय होता है, पचादिगण प्रसिद्ध शब्दों से जो है अच प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया नंदनः, जनार्दनः, लवणः, ग्राही, स्थायी, मंत्री, ये सब है उदाहरण। तो नंदनः जो बनता है नंदयत इति नंदनः, एक नंद टुनद समृद्धो धातु है। टुनद धातु से नद होता है, नद में इजतो धातु नंद होता है, और नंद से जो है ल्यू प्रत्यय ल्यू में यू को अन हुआ तो नंदन बनता है। अनंदन की प्रालसंज्ञा होती सुअतुर्ति नंदना। इसी तरह से जो है जन्म अर्दयति जनार्दन, जन और जन्म अर्दयति तो जन उपदित अर्धगतौ याचने तो एक धातु है, तो अर्ध धातु से यहाँ ल्यू प्रत्यय ल्यू को जनार्दन बनता है। धातु से प्रत्यय होगा यू को अन होगा तो ग्रहादि ग्रह धातु है, तो ग्रह धातु से जो ऋणी प्रत्यय हो तो ग्रह इन अतुबधा से वृद्धि हो तो ग्राहीन बनेगा। ग्राहीन की तरह से सु आएगा, ग्राहीन सु दीर्घ हो जाए, ग्राहीन सुगल बना और ग्राही। और अस्था धातु से ऋणी प्रत्यय होगा, अस्था इन रहेगा और ऋणी अणित है, इसलिए आतो युग चुणकृतो एक सूत्र है। तो आतो युग चुणकृतो से युग का आगम हो जाता है, तो क्या होता है, तो था या इन मिला स्थायी बनता है। स्थायी से सु आता है, दीर्घ स्थायी सुगल बनागल स्थायी होता है। मंत्र मंत्र धातु से जो है मत्रिगुप्त भाषण एक धातु है, मत्री धातु है, बनता है। मंत्र से जो है ऋणी प्रत्यय ऋणी में इन बचेगा तो मंत्रिन दीर्घ को सर्वनाम स्थान समूह से तो मंत्रीन शुकालोप होता है, ना कालो त्री बनता है। पचादी आकृति गण, पचादी जो है तीसरा जो गण है वो आकृति गण, मैंने इसमें बहुत सारे शब्द जो है पढ़े गए हैं, उन शब्दों की भी सिद्धि इसी तरह जानना चाहिए। सूत्र आता है ईगुपद्या प्रीकिरः कः, एभ्या कः स्यात्, धातुओं से धातु से धातु और मंत्री धातु से इनसे जो है का प्रत्यय बुधा क्रिया प्रिया किरा बना बुध धातु से बुधा बन ग्रह तो ज्ञा से हो जाएगा। प्री धातु और धातु धातु प्रत्यय धातु इत हो जाएगा और फिर बन अब आगे सूत्र होता है आतस्योपसर्गे का, कि आतस्योपसर्ग माने कि उपसर्ग उपपद में हो तो आकारांत धातु से जो है का प्रत्यय होता है। दीर्घ आकारांत जो धातु हो उनसे क्या का प्रत्यय प्रयोग बनाया प्रज्ञा, तो प्रज्ञा बनाया प्राजानाति, प्राजानाति इति प्रज्ञा माने प्रकृष्टः जानाति वा, तो प्राव पूर्वक जो है ज्ञा धातु ज्ञा बोधने जानना अर्थ होता है, तो प्रापूर्वक ज्ञा धातु से जो है का प्रत्यय का में आ बचेगा, तो प्रज्ञा आ, ज्ञा में दीर्घ आ है उसका जो आतोलोपित लोप हो जाता है, मिला देते हैं तो प्रज्ञ बनता है, सूर्य से प्रज्ञा है। इस तरह से सुष्ठ ग्लायत सुगला सुपद से गलई हर सक्षय धातु है, गलई में ऐ को आदि से आत हो तो गला बनता है, गला में जो है उसको भी का प्रत्यय होगा, लोप हो जाए तो गला सुगला बनेगा। गेहे का गेहे कर्तर ग्रहे का स्यात्, ग्रह धातु से का प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, यदि कर्ता घर ही हो ग्रह गेहे कर्तरी माने गेह ही करता हो घर ही करता हो, हाँ तो वहाँ पर जो है ग्रह धातु से का प्रत्यय होता है। प्रयोग बनाया जो है गृहम गृह धातु ग्रह, ग्रह धातु से गेहे का से का प्रत्यय में आ बचेगा तो ग्रह का रहेगा। ग्रह में जो गा में रा है उस रा को संसारण हो जाता है, गृह्या वही व्यधि गोष्ठी विचत पृच्छति भृजति नाम गीत्या सूत्र से वहाँ संसारण हो जाता है, रा को संसारण हो
तो गृह बचता है, मिला दे तो गृहम बनता है। कर्मण्यण कर्मण धातु अण स्यात्, अण प्रत्यय आया कि कर्म उपधे धातु से अण प्रत्यय भी होता है। कुंभम करो तो कुंभकार, कुंभ उपधे से क्री धातु से जो कर्मण्य से अण प्रत्यय होगा, अण में आ बचेगा तो कुंभ क्री आ रहेगा, वृद्धि हो जाएगी क्री मेरी को आर, तो कुंभकार बनेगा। आतो अनुपसर्गे कहा, आदर अनुपसर्ग माने उपसर्ग भिन्न उपपद रहते, अनुपसर्ग माने उपसर्ग भिन्न उपपद में हो तो वहां पर जो है आकारांत धातु से उप का प्रत्यय होता है क। ये कर्मण्यन से विधिमन जो अण प्रत्यय उसको बाध, उसका अपवाद सूत्र है ये। तो का प्रत्यय का में आ बचेगा तो आतोलोपिचा से वहां जो है आकालोप होगा, तो प्रयोग बनेगा गोदह, गाम ददाति इति गोदह, धनम ददाति धनदह, कम्बलम ददाति कम्बलदह। तो यहाँ गोपद धातु से जो है दुदाई दाने हैं, दान करने अर्थ में, दुदाई में दा बचता है, तो गोपद है दा धातु से उपसर्ग भिन्न उपद में है गो, इसलिए आकारांत धातु है। तो उपसर्ग कहाँ से का प्रत्यय का में आ बचेगा और उस आकार हो जाता है, गोदा होता है। इस तरह से धन कम्बलदह उपसर्ग उपद तो गो सुंदाय है, यहाँ नहीं हो, यहाँ गो गाम यहाँ जो जब का प्रत्यय होगा तो यहाँ पर अण प्रत्यय होगा और जो है यहाँ पर बनेगा आगम करके प्रयोग है। मूल विभुजादि, मूल विभुजादि शब्द है, मूल विभुजादि गण है, तो मूल विभुजादि शब्दों के जो है उनसे भी का प्रत्यय कहना चाहिए, का प्रत्यय होता है मूल विभुजादियों से जो होता है। मूला इति मूल विभजति, तो मूलानि विभजत इस विग्रह में है मूल उपद रहते, बी उपद रहते जो है मूल बी उपद है भुज धातु है, उस मूल का प्रत्यय आ बचेगा, मिला देंगे तो मूल विभुजा। महीम धरति महीध्रा, मही उपद रहते ध्री धारणे धातु है, ध्री धातु से का प्रत्यय होगा यण हो जाएगा तो महीध्रा बनेगा। अकुम पृथ्वी धरति कुध्रा, कु ध्री धातु से का प्रत्यय का में तो कु ध्री आ, ध्री मेरी यण हो ध्रा बनेगा। चरेष्ठा है कि करने उपद जो है धातु हो चर धातु टा प्रत्यय आचार्य, अधिकरण उपद हो तो चर धातु से जो है टा में आ बचता है। प्रयोग बनाए कुरुचरा, तो कुरुष चरति, कुरुष मान कुरु देशे चरति, अधिकरण उपद चर धातु से टा प्रत्यय टा बचेगा, मिला देंगे तो कुरुचरा बनेंगे। भिक्षा सेनादाय सुचा, भिक्षा से आदाय हो भी जो है टा प्रत्यय करना चाहिए, ये टा प्रत्यय होता है। से भिक्षाचर चेनाचर, भिक्षाम चरति भिक्षाचर, सेनाम चरति सेनाचर, तो से भिक्षा ऊपर से चर धातु है, टा प्रत्यय मिला देंगे होगी सुआगृति विसर्ग हो जाएगा तो भिक्षाचर सेनाचर। आदाय कर, आदाय क्या है का आदाय इति लेवंतम, आदाय जो है ये लिप प्रत्यांत है, इसलिए आदाय उपद के चर धातु से भी टा प्रत्यय टा में या बचेगा तो आदाय करह बन जाएगा। इसी तरह अब आगे सूत्र आता क्नियो हेतु ताच्छिल्या कि इन जो है इस द्योत्यो से टासन हेतु ताच्छिल्य और अनुलोम में ये अर्थ जहाँ द्योत हो रहे हो, एसु अर्थेषु द्योतेषु, ये अर्थ जहाँ द्योतित होते हों तो वहाँ करोते माने क्री धातु से टा प्रत्यय होता है। हेतु का अर्थ होता है कारण, ताच्छिल्य का अर्थ होता है तत्स्वभाव, और अनुलोम में का अर्थ होता है अनुकूलता। अनुलोम में माने अनुकूलता, अर्थात कारण अनुकूलता, ये अर्थ जहाँ बोधित हो रहे हो तो वहाँ पर जो है क्री धातु से डुक्री करने उस क्री धातु से टा प्रत्यय होता है। टा प्रत्यय टा में जो है आ बचेगा तो आगे वहाँ सूत्र आ जाएगा अतः क्रिकम कंस कुंभ पात्र कुशा करणी स्वनव्ययस्य कि आदुत्तस्य अनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यम सादेशात् करोत्यादि स्वरेषु, माने आद उत्तर से अनव्यय माने अव्यय भिन्न जो है
और आद उत्तर से हो माने आकार उत्तर में हो तो यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर जो है नित्य ही सा आदेश होता है। करोत्यादि माने क्री इत्यादि धातु पर में हो तो प्रयोग बनाया यशस्करी विद्या श्राद्ध करह वचन करह यशस्करी विद्या है तो यशः करोति यशस्करी यशस उपपद रहते क्री धातु से यहाँ जो है यहाँ पर जो है ये टा प्रत्यय हो जाएगा। इस सूत्र से टा में आ बचेगा, टा में जो आ तो यशस क्री आ गुण हो जाए तो यशस्कर बनेगा। और यशस में जो सा है उस सा का रूप विसर्ग यशः यशः कर बनता है। अब यहाँ अतः क्रिकम कुंस कंस कुंभपात कुशा करणी स्वाम बेस से जो विसर्ग को सा देश है तो यशस्कर बनेगा। अटिढ़ाण द्वेष दग्नि मात्र तयप ठट्ठे कहीं कृपा सूत्र से वहाँ पर जो है दीप प्रत्यय हो जाता है तो यशस्करी बनता है क्योंकि विद्या का विशेषण है इसलिए। इस तरह से श्राद्धम करो तिथि श्राद्ध करी यह श्राद्धम करो तच्छीलम यहाँ तच्छील अर्थ है वहाँ तो यशस्करी विद्या में जो है ये अर्थ था जो है कारण अर्थ था हेतु अर्थ था। श्राद्धम करोति तच्छील तो यहाँ पर जो है तच्छील अर्थ में जो श्राद्ध पद धातु से टा प्रत्यय होगा। और अनुलोम में अर्थ है वचनम वचनम करोति थी वचन करा यहाँ वचन जो अपने वाणी के द्वारा जो है उसको अपने अनुकूल करता है तो यहाँ वचन पद है तो क्री धातु से टा प्रत्यय होगा तो वचन करह बनेगा। अब आगे सूत्र आता एजे खस इणंतात एजे खसत इणंत एज धातु से जो है खस प्रत्यय होता है जहाँ अणी हो अंत में जिसके ऐसी जो धातु एज धातु उस एज धातु से खस प्रत्यय तो खस में अ बचता है। और अरुर द्विषद जंत से मुम रहेगा कि अरुषो दुष्टो अजंत मुगम सियात हिदंते परे न तो अव्यय से कि अरुष और द्विषत और अजंत इनको जो मुम का आगम होता है खिदंत परे रहते हैं लेकिन न तो अव्यय से जहाँ अव्यय ना हो तो जब मुम में हो तो मुम में जो है माँ मात्र बचेगा इसीलिए प्रयोग बनाया जो है जन्म एजयति जन्मे जय जन्म एजयति तो यहाँ जन उपपद रहते जो है एज धातु है। एज धातु से हम यहाँ पर णिच प्रत्यय करते हैं णिच में ई बचता है तो एजी बनता जन एजी जन जन उपपद एज धातु से यहाँ एजे खस सूत्र से खस प्रत्यय खस में शा की संज्ञा और ख की संज्ञा जो है होता है तो जन एजी आ रहता है। अब यहाँ जो है खिदंत उत्तर पद पड़े हैं तो ये जो है अरुण द्विषद जंत से मुम कि आरुष द्विषद और अजंत शब्दों को तो ये अजंत शब्द है जन जो है ये अजंत शब्द है इसलिए अजंत ऊपर अजंत को यहाँ जो है मुम का आगम हो जाएगा। और खिदंत परे ही है तो मुम में माँ बचेगा तो जन्मेजी बनेगा जन्मेजी जन माँ एज माँ ऐसे मिल जाएगा तो जन्मेजी रहेगा। और जन्मेजी की जो धातु संज्ञा होती है अब उससे जो है यहाँ खस प्रत्यय पड़े ही आगे तो खस में जो आ है उस आ की जो है सार धातु संज्ञा है इसलिए सार धातु का धातु को इसे गुण हो जाएगा तो जन्मेज जन्मेजे आ एक को अयादेश हो जाएगा तो जन्मेजय। अब प्रातिसंग जन्मेजय बनेगा जन्म एजयत की जन्मेजय। इसी प्रकार से सूत्र आता प्रिय वसे वदह खच कि प्रिय अथवा बस उपपद में हो तो बस बद धातु से जो है खच प्रत्यय होता है। प्रिय अथवा बस उपपद रहते तो बद धातु से खच प्रत्यय तो खच में आ प्रिय बदा प्रिय उपपद है बद धातु से खच प्रत्यय खच में आ बचेगा। प्रिय वसे बदा खच से खच में आ प्रिय बद आ। अब यहाँ अरु दूसर जंत से मुम ये प्रिय अजंत है इसलिए यहाँ पर भी जो मुम हो जाएगा तो प्रियम बद बनेगा माँ का अनुस्वार हो जाएगा न शब्द से बसम बस उपपद से बद से जो है खच खच प्रत्यय हो जाएगा तो ये बस से बदा में आ जाएगा हो जाएगा तो बसम बदा बनेगा। इस तरह से होता है अनुभव दृश्य अनुभव मन प्रत्यय धातु होते हैं बनिक भी मन भी जो है देखे जाते हैं धातुओं से मनिन में बचता है कोनी बचता
ये प्रत्ययों के बदलने साधित इर प्रत्यय बसादी नहीं हो, जहाँ वह जो श्री धातु बनाया सुश्रीणाति हिनस्ति पापानि इति सुसमा सुश्रीणाति हिनस्ति किम हिनस्ति तो और श्री धातु जो अर्थ में है, श्री धातु से जो है यहाँ नेभ्योपि दृश्यन्ते से मनिन प्रत्यय मनिन में, तो सुश्री मन मन अर्धातुक है, अर्धातुक विशेषा से उसकी अर्धातु संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पर जो सार्धातु का अर्धातु ऐसे श्री में जो री है उसको गुण हो जाता है, तो सुशर्मन बना है। और सुशर्मन फिर जो सुआ तो स्वरमन सु दीर्घ हो जाता है जो है सूत्र है सर्वनाम स्थानिक चा संबुद्धों से जो दीर्घ हो जाता है हो जाए तो सुशर्मान सा रहेगा, और सुशर्मान सा इस अवस्था में जो है जो कलोप हो जाएगा, ना कलोप हो जाएगा तो सुशर्मा बनेगा। सुशर्मा सुशर्माणु सुशर्मान, इस तरह से प्रातरित्व बनेगा। धातु है, इनमें ई है, वहाँ पर कोन प्रत्यय कोनि होता है, तो सूत्र जो है यहाँ में जो है ह्रस्व हो जाएगा अतुक में ताप, इसलिए प्रातरित्वन, अब प्रातरित्वन की प्रातिसंज्ञा होगी और जो दीर्घ हो जाएगा प्रातरित्वान सुकलोप नाकलोप प्रातरित्वा। इस तरह से आगे जो है सूत्र आता है विद बनोर अनुनासिक से आठ, अनुनासिक से आठ से आठ माने विद धातु और बन प्रत्यय विद बनो हो, माने विद प्रत्यय अथवा बन प्रत्यय परे रहते जो है अनुनासिक से, माने जो अनुनासिक वर्ण है म्यामांगाना, उन अनुनासिक वर्ण के स्थान पर आकार दीर्घ आकार आदेश होता है। जैसे प्रयोग बनाया विजायते इति विजावा, तो विजायते इति विजावा भी पूर्वक जो है जनी प्रादुर्भाव धातु जन धातु है, और जन धातु से अनेभ्यो भी दृश्यन्ते सूत्र से वनि प्रत्यय हो, वनि में वन बचा है, तो बी जन वन, जब बी जन वन है तो जन में जो ना है उस ना को जो है बिड बनोर नासिक से जो है आत तो हो जाता, दीर्घ आ हो जाता है ना को, तो बनता है बीजावन की प्रवसिंग दीर्घ बीजा शुक्लोप नाकलोप बीजा। इस तरह से और नहीं अपनैन एक धातु है, अपनैन माने हटाना, उस अर्थ में जो है अवावा बनेगा। ओण धातु से जो है मन विदृश्यन्ते से बनी तो ओण वन, ओण में जोना है उसको जो है आ हो जाएगा, ये जो है आवादेश हो जाएगा, तो आवावन बनता है। धातु से रोट सुगण, रोट से जो है रुसत रोस्ती रोट या रेसत इति रेट, तू है रेस धातु मूर्धन सकारान, दोनों धातु से सर्वालोप तो रोस रहेंगे, प्रातिसंख्या होगी तो रोस हलंग्यादि झलाम दस्त हो जाएगा, बनेगा। कोई पीछा आय में देखा जाता है, कहीं कहीं जो है धातु से जो है अयमपि दृश्यते, माने कुप धातु कुप प्रत्यय भी धातु से देखा जाता है। जैसे उखाश्रत पर्णध्वत वाह भट, तो उखायाह स्रंसते तो उखाश्रत, उखायाह स्रंसते, उखा उपद है जो है स्रंसु धातु है, और स्रंस धातु से जो है कुप प्रत्यय कुप फलुप हो जाएगा, तो उखा स्रस सरत सरस स्रंस है, स्रंस में अनुनासिक अलोप हो जाता है, अनिता हलोधाया की अनिताम हलोधाया किंगित से अनुनासिक अलोप हो जाएगा स्रंस में, तो सरस बचेगा।
तो उखाश्रस, अश्रस में जो सा उसको जो वसु श्रंसु ध्वंसन दुहान दह एक सूत्र है, उस सूत्र से हो जाता है तो चलता है। दा संसर्त हो उखाश्रत, इससे पर्णाध्वंसते, पर्णध्वत पर्णुपद ध्वंस धातु से जो है उखाश्रत की तरह बनेगा। और वाह भट बनेगा, वाह उपस्थित भैस्य धातु है। अब भैस्य धातु का स्वर पहले हो जाएगा तो वाह भैस्य, अब भैस्य में जो सा है उसको इसको से जो है लोप हो जाता है। भ्रज जा को जो है भ्रस्य भज सरज मर जिराज भज सा से सत्य हो जाए, भट वाह ऐसा बनता है। सुप्त जातो मुनिस्ताच्छिल्य, सुप्त जातो माने अजाति अर्थ सुविधा तो ऋणिनी ताच्छिल्य माने जाति अर्थ से भिन्न, तो जाति अर्थ से भिन्न सुबंत उपद रहते जो है धातु से जो है सुबंत उपद रहते धातु से ऋणिनी प्रत्यय ताच्छिल्य अर्थ, जहाँ ताच्छिल्य का अर्थ स्वभाव, जहाँ स्वभाव अर्थ द्योतित हो रहा हो, बोध हो रहा हो। जैसे उष्ण भोजी बनाया, उष्णम बोलते माने गरम गरम जो है खाने का स्वभाव है जिसका, तो उष्ण उपद भुज धातु है। भुज धातु से जो है भुज धातु से सुप जातु ऋणी प्रतिण इन बचेगा, तो उष्ण भोज इन गुण हो जाएगा उगन तलक पद से, तो उष्ण भोज इन मिला दे उष्ण भोजिन बनेगा। और उष्ण भोजिन से जो सु आएगा, उष्ण भोजिन सु सर्वनाम स्थान का समुद्र हो जाएगा, तो उष्ण भोजिन सु सुगलोप नागलोप उष्ण भोजी बनेगा। इस तरह से मन सुपी मन्यते ऋणी से सुबंत पद्धति मन धातु से मन्यते माने दिवादिगण प्रति मन धातु से ऋणी प्रत्यय होता है। दर्शनीय मानी, दर्शनीय मानी माने आत्मा दर्शनीय मन्यते, तो दर्शनीय उपपद्धति जो मन धातु से जो है ऋणी प्रत्यय ऋणी में इन बचे, तो दर्शनीय मन इन वृद्धि दर्शनीय मन दर्शनीय मानिन दर्शनीय मानिन सुकलोप ना करो दर्शनीय मानी। इस तरह से जो है ये मनः सूत्र तक जो है ये इकाई पूरी हुई। अब आगे जो है सूत्र आता है यहाँ पर जो है आत्माने खस्य, ईश्वर के मन ने जो है वर्तमान मन्यते सुपी खस्यात ऋणी, माने जब मन धातु जो मन धातु जो करता है उसका कर्म भी हो तो सुबंत उपद्रते मन धातु से जो है खस प्रत्यय होता। स्वकर्म के मन ने वर्तमानात मन्यते खस सुपि खस्यात ऋणी, अर्थात ऐसे धातु से जो है मन धातु से जो सुबंत उपद्रते मन धातु से जो है खस प्रत्यय होता है और चकारत ऋणी प्रत्यय होता है, अर्थात दोनों प्रत्यय होते हैं। खस प्रत्यय भी होता है और चकारत ऋणी प्रत्यय भी होता है। प्रयोग बनाया पंडितम आत्मानम मन्यते पंडित मन्य, तो पंडित उपधते मन धातु से जो है यहाँ आत्मा ने खस से खस प्रत्यय खस में या बचेगा, तो जब खस में आ बचे तो पंडित मन आ और दूसरे जनता से मुँह से मुमकागम हो जाएगा पंडित को, तो वहाँ माँ बचेगा तो पंडितम मन आ। और ये दिवादी गणित धातु इसलिए दिवादिभ्यास से शरण प्रत्यय होता है, शरण में यह बचता है तो दर पंडितम मन पंडितम मन्य, अब प्रातिसिंह स्वर पंडित मन्य है। और जब पंडित पद रहते मन धातु से ऋणी प्रत्यय होगा तो ऋणी में इन बचेगा दीर्घ हो जाएगा, उपधा वृद्धि हो जाएगी, तो पंडित मानीन सु दीर्घ हो जाए पंडित मानीन सुगलोप नागलोप पंडित मानी बन जाएगा। खित्यनव्ययस्य खिदन्ते परे पूर्व पदस्य ह्रस्व न तो अव्ययस्य, खिदंत परे हो तो पूर्व पद को जो है ह्रस्व होता है और ह्रस्व होता है, लेकिन न तो अव्यय से, जहाँ अव्यय ना हो तो, जैसे कालिम मन्य, तो कालिम मन्य आत्मानम कालिम मन्यते, आत्मानम कालिम मन्यते इस विग्रह में काली उपपद्धते मन धातु है और उस मन धातु से जो खस प्रत्यय खस में आ बचेगा तो काली मन आ रहेगा, काली मन आ। इस में यहाँ पर जो है को खिदन तो पूर्व पद जो काली उसको ह्रस्व हो जाएगा, तो काली में जो लाम ई है उसको ह्रस्व हो जाएगा तो काली मन
और मुंह अरुर्दिशद जंत समूह मुंह हो जाएगा तो काली मन बनेगा, काली मन और दिवादी है तो नू सन हो जाएगा, दिवादी सन से तो काली मन्य और ताप हो जाएगा काली मन्या। करणे पद माने कर्ण उपपद रहते भूत अर्थे माने भूतकाल क्रिया जहाँ बोध हो रहा हो तो यज धातु से णिनी प्रत्यय होता है कर्तरी माने कर्तार्थ में, अर्थात कर्ण यजा सूत्र से विधीयमान जो णिनी प्रत्यय है वो णिनी प्रत्यय कर्तार्थ में होता है। सोमेन इष्टवान इत सोमयाजी, सोमेन इष्टवान इस विग्रह में यहाँ जो है करणार्थ उपपद है और भूतकाल की क्रिया है यहाँ पर, इसलिए सोम पद यज धातु से णिनी होगा, णिनी में इन बचेगा तो सोम यज इन दीर्घ हो जाएगी, उपधक वृद्धि हो जाएगी, सोम याजिन सुकलोप नाकलो सोम याजी। इस तरह से अग्निष्टोमेन इष्टमान, अग्निष्टोम उपधि यज धातु से णिनी होगा तो अग्निष्टोम यज इन उपधक वृद्धि हो जाएगी, उपधा सोम अग्निष्टोम याजिन सुख दीर्घ हो जाए जामी को उपधा को तो सुकलोप नाकलोप सोमयाजी अग्निष्टोमयाजी। दृश्य है क्वनिप, दृश्य माने दृश्य धातु से क्वनिप प्रत्यय होता है कर्म अर्थ में, अर्थात कर्म उपपद रहते जो है भूते माने भूतकाल हो रहा हो तो दृश्य माने दृश्य धातु से जो है क्वनिप प्रत्यय होता है। कर्म उपपद रहते दृश्य जहाँ भूतकाल की क्रिया अर्थ बोधित हो रही हो। प्रयोग बनाया जो है यहाँ पर पारम दृष्टमान इति पार दृश्वा, तो पारम दृष्टमान यहाँ पार उपपद रहते दृश्य धातु से जो है क्वनिप प्रत्यय दृश्य क्वनिप हो, क्वनिप में वन बचेगा तो पार दृश्य वन शु आएगा, दीर्घ हो जाएगा, उपधा को नांतिक उपधा को सर्वनाम स्थान चा समुद्र हो तो पार दृश्यवान सुकलोपनाकलो पार दृश्वा। राजन युद्ध क्रिया, हाँ राजन उपपद रहते जो है राजनी माने राजन इस कर्म के उपपद रहते जो है जहाँ भूतकाल क्रिया का अर्थवाचक हो तो युद्ध धातु से और क्री धातु से जो है युद्ध धातु और क्री धातु से जो है क्वनिप प्रत्यय होता है। प्रयोग बनाया राजानम योधितवान इति राजयुद्ध्वा, तो राजानम योधितवान इस विग्रह में राजन उपपद रहते युद्ध धातु है, युद्ध धातु से जो राजन युद्ध क्रिया से जो क्वनिप हो, क्वनिप में वन बचेगा तो राजन युद्ध वन नाकलोप हो जाए राजन के नलोप प्रातिपदिकांत राज युद्धवन, राज युद्धवन की प्रावश्य सुआ दीर्घ राज युद्धवान सुकलोप नाकलोप राज युद्धवा। इस तरह से राजानम कृतवान इति राज कृत्वा, राजन उपद क्री धातु है और उस क्री धातु से जो है ऋणी होगा क्वनिप प्रत्यय होगा, क्वनिप में हो तो राजकृत क्रीवन और राज क्रीवन यहाँ जो है ह्रस्व पितृकृत तो कागम हो जाएगा तो राजकृत्वन दीर्घ राजकृत्वान सुकलोप नाकलोप राजकृत्वा बनेगा। सहे च कर्मणि इतनी वृत्ता माने सहे माने कर्म की यहाँ अनुवृत्ति नहीं होती है, अर्थात सह उपपद रहते जो है भूतकाल क्रियार्थ का जहाँ वाचक हो रहा हो तो युद्ध धातु और क्री धातु दोनों से जो है क्वनिप प्रत्यय होता है, दोनों युद्ध धातु से और क्री धातु से दोनों से क्वनिप होता है। क्वनिप में वन बचेगा जिसे सह कर्तवा बनेगा तो सह युद्धितवान सह युद्धवा, सह कृतवान सह कृत्वा, तो सह उपपद युद्ध धातु और क्री धातु से यहाँ पर भी सहेचा सूत्र से जो है हो जाएगा क्वनिप प्रत्यय, क्वनिप में वन बचेगा तो सह युद्धवन और सह क्रीवन यहाँ ह्रस्वस्पित हो जाएगा तो सह युद्धवन सह कृत्वन और सु आगे दीर्घ हो जाएगा तो सह युद्धवा सह कृत्वा बनेंगे। इस तरह सप्तम्याम जनेर डाह, कि सप्तम्यंत उपपद रहते जने माने जन धातु से जो है डा प्रत्यय होता है, जन धातु से डा प्रत्यय होता है। तो जब डा प्रत्यय हो जाएगा तो यहाँ पर जो है उदाहरण बनाया जो है सप्तम्यंत उपपद रहते भूतकाल क्रिया जहाँ हो रहा हो तो वहाँ जन धातु से जो है डा प्रत्यय होता है। डा में जो डा की संज्ञा हो जाएगी आ बचेगा। प्रयोग बनाया तत्पुरुषे कृति बहुलम सूत्र है कि तत्पुरुषे माने तत्पुरुष समास है, कृति माने कृदंते उत्तर पदे परे,
बहुला माने बहुल से जो है क्या होता है, अलुक भवती माने गेह अलुक माने सप्तमी जो विभक्ति है वो सप्तमी विभक्ति का लुक नहीं होता है। जैसे सरसिजम सरोजम, तो सरसिजम सरोजम है तो सरसी जायते थी सरोजम सरसिजम, सरसी उपद रहते सप्तम में तो सरस शब्द नपुंसक लिंग है, सरा सरसी सरांसी, सरस शब्द के सप्तमी के एक वचन में सरस ही बनता है। तो सरस उपद रहते जन धातु है, जन में आप जन में सरस उपद रहते जन धातु सप्तम में आप जने डा से डा प्रत्यय डा में आ बचेगा तो सरसी जन आ। अब यह कर्ताधि समासा से प्रातः संज्ञा है पूरे समुदाय की। तो यहाँ सुपो धातु प्रातिपदिक हो से जो है सरस में जो सरस पदोत्तर जो सप्तमी है उस गी प्रत्यय का लुक होना चाहिए। उस गी प्रत्यय का जो लुक प्राप्त है उस लुक को ये निषेध कर दिया तत्पुरुषे कृति बहुलम, कि गे है अलुक बहुत मान गी प्रत्यय का जो लुक नहीं होता तो लुक नहीं हुआ तो सरस जन आ रहेगा। और यहाँ डित्व सामर्थ्य तो भस्साप टोलोपा से जो है टीका लोप हो जाता है जन में अन का, तो सरसिज बना। सरसी जन, जन में अन का लोप हो जाएगा टीका तो सरसिज जा आ से सरसिजम बन जाएगा। इसी तरह से जो है जब सप्तमी का लुक हो जाएगा तो सरस 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 बन सरस जा रहेगा, सरस जन। और सरस में जो शाह है उस शाह को जो है ससुर शुरू होगा, पूर्व में रा बचेगा और रा को जो है हस्त से उत्त हो जाएगा, आधुहंस गुण हो जाएगा तो सरोजन बनेगा, सरोजन आ। यहाँ भी डित्व सामर्थ्या तो भस्साप से जन में अन का टीका लोप हो जाएगा और जाहले डाब प्रत्यय वाले आस मिलेगा तो सरोज बनेगा। और सरोज की प्राप्त संज्ञा तीसरा हो जाएगा तो सरोजम बनेगा। इस तरह से उपसर्गे चौ संज्ञायाम कि उपसर्ग उपपद रहते जो है भूतकाल अर्थ में दान धातु से जन प्रत्यय से डा प्रत्यय होता है। जहाँ उपसर्ग उपपद प्रजा स्यात् जहाँ संततौ जने, अर्थात प्रजा ऐसा प्रयोग बनता है जहाँ संतति जन ऐसा अर्थ हो। तो प्रजा ही प्रयोग है, प्रजाता इति प्रजा, प्रा उपपद रहते जन धातु है और जन धातु से यहाँ जो उपसर्गे संज्ञायाम सूत्र से डा प्रत्यय डा में आ बचेगा तो प्र जन आ और जन में जो आन है उसका लोप हो जाएगा डित्व सामर्थ्या तो टोलोपा से, तो जा से प्रज बनेगा। अभी स्थिति अक्षर से टाप प्रत्यय हो जाएगा इसलिए प्रजा बना। अक्तौतु निष्ठा माने एतौ निष्ठा संज्ञा ने वक्ता प्रत्यय की और अक्तौतु प्रत्यय की दोनों की जो है निष्ठा संज्ञा होती है, अर्थात ये दोनों जो है निष्ठा पद से जाने जाएंगे। और निष्ठा भूतार्थ वृत्तिर धातु निष्ठा स्यात् माने भूत अर्थ में जो है भूतकाल अर्थ में जो विद्यमान धातु होगा उन धातुओं से जो है निष्ठा होता, अर्थात निष्ठा संज्ञक प्रत्यय अक्ता और अक्तौतु प्रत्यय होते हैं। जहाँ भूतकाल अर्थ में विद्यमान जो धातु होगा उस धातु से जो है निष्ठा संज्ञक प्रत्यय अर्थात अक्ता और अक्तौतु प्रत्यय होते हैं। और तत्र तयोरेवति भाव कर्मणो अक्ता कर्तृकृति कर्तरि अक्तौतु, ठीक है। तयोर कृत्य खलार्था सूत्र है कि ये कृत्य अक्ता प्रत्यय जो होता है वो भाव और कर्म में होता है, तो इसलिए यहाँ अक्ता प्रत्यय जो सूत्र है यहाँ जो अक्ता प्रत्यय तो भाव या कर्म में होगा, अर्थात सकर्म धातु से कर्म में, अकर्म धातु से भाव में। और अक्तौतु प्रत्यय जो होगा वो कर्तृकृत सूत्र है, कृत प्रत्यय कर्तार्थ में होता है तो अक्तौतु प्रत्यय जो होगा वो कर्तार्थ में होगा। इसलिए स्नातम मया स्तुतस्तोया विष्णु विष्णु विश्वम कृतवान इति विश्वम कृतवान विष्णु, तो स्नातम मया यहाँ स्ना धातु है, स्ना शौचे है और स्ना से स्ना होता है और स्ना धातु से अक्ता प्रत्यय हो गया तो स्नातम बनेगा। अब यहाँ अक्ता प्रत्यय जो हुआ है वो कर्म अर्थ में हुआ है इसलिए कर्म तो यह अनुक्त होगा, कर्ता में तृतीय हो इसलिए मया हुआ। स्तुतः त्वया विष्णु विष्णु त्वया स्तुतः तो स्तु धातु से अक्ता प्रत्यय हुआ वो भी उसमें हुआ जो है कर्म अर्थ में हुआ इसलिए कर्ता अनुक्त हुआ, तो वहाँ कर्ता में जो है त्वया रहा तृतीया हो गई। अब विष्णु जो कर्म हो उसमें प्रथमा हो गई। विश्वम कृतवान विष्णु तो कृतमान विश्वम विष्णु कृतमान, तो यहाँ क्री धातु से अक्तौतु प्रत्यय होगा, कर्ता अर्थ में होगा इसलिए विष्णु जो कर्ता उसमें प्रथमा होगी और कर्म अनुक्त रहा तो अनुक्त कर्म में द्वितीया होगी, कर्म द्वितीय इसलिए विश्वम रहा। तो कृतमान कृ धातु से अक्तौतु अक्तौतु में तो कृतवत बनेगा और कृतवत की प्रातिसंज्ञा होती है नुम हो जाती कृतवंत, दीर्घ कृतमांत सुकलोप ताकलोप कृतमान कृतवंतो कृतवंत ऐसे रूप भी चला सकते हैं।
आगे रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से चद कि रेफ दकाराभ्याम मन रेफ अथवा दकार से परे निष्ठा संबंधी जो ता है उस ता को ना होता है। और निष्ठापेक्षया पूर्व से धातु और दस्य च माने रेफ और दकार से पर निष्ठा संबंधी जो निष्ठा जो संज्ञक जो ता प्रत्यय है उसको ना होगा। और निष्ठापेक्षया निष्ठा से पूर्व जो है धातु उस धातु के जो दा है उस दा को भी जो है ना होता, धातु के दकार को भी नकार होता, धातु और दस्य च अर्थात धातु के दा को भी ना होता है। निष्ठा संबंधी जो ता है निष्ठा संज्ञक जो ता प्रत्यय उसको भी ना होता है। और वो निष्ठा प्रत्यय रहते पूर्व में धातु का जो दा है उस दा को भी ना होता है। श्री धातु से बनाना है, श्री धातु श्री हिंसायाम धातु से रित इत रीति धातु होगा, उर्नरपरा होगा, अटकुपंग णत्व होगा तो प्रयोग बनेगा आगे शीर्ण भिन्न छिन्ना शीर्ण है तो श्री हिंसायाम धातु है। और श्री धातु से अक्ता प्रत्यक्ता में ता श्रीता रहेगा और श्री में जो री है उसको रीति धातु से इत हो जाएगा तो सिर हो जाएगा, रणपरा हो जाएगा तो सिरता। और जो सिर है तो सिरता इस अवस्था में हलिचा सूत्र से उपधा को दीर्घ हो जाएगा तो शीरता। जब शीरता हुआ तो यहाँ दा से परे इसलिए रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से 14 सूत्र से जो है दा को ना हो जाएगा तो शीर्ण बनेगा। अटकुपांग णत्व हो जाएगा तो शीर्ण बनेगा। और शीर्ण की प्रसंज्ञा ऋतु विसर्ग हो जाएगा तो शीर्ण। अभेद धातु है और छिद धातु से अक्ता होगा, अक्ता में ता भिदता छिदता। यहाँ रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से 14 सूत्र से निष्ठा संज्ञा जो ता प्रति उसको भी ना होगा और जो धातु का जो दा है उसको भी ना होगा, इसलिए भिन्न बनेगा, छिन्न बनेगा। अब प्राति संज्ञा सूर्त विसर्ग तो भिन्न छिन्न बनेगा। संयोगादे रातो धातो यणवतः कि निष्ठा तस्य न स्यात् माने संयोगादि जो धातु उस आदंत धातु से यणवान जो धातु हो, यण वाली धातु हो और आदंत धातु से परे निष्ठा संबंधी जो ता है उस ता को जो है ना होता है। निष्ठा तस्य न स्यात्, निष्ठा जो है द्राण ग्लान तो द्रा धातु है और गला धातु है तो द्रा धातु में जो है संयोगादि भी है, दा और रा का संयोग है और आदंत भी है, यणवान है, यण वाली है, द्रा में रा है तो यणवान है और संयोगादि है, इसलिए आदंत धातु से परे जो यहाँ द्रा धातु से निष्ठा सूत्र से ता प्रत्यय ता में अक्ता में ता बचता है तो द्राता है। और संयोगादि धातु यणवता सूत्र से जो है निष्ठा संज्ञा जो ता प्रत्यय है उस ता को ना हो जाएगा तो बन जाएगा द्राण, अणत्व हो जाएगा द्राण। अगला धातु से अक्ता होगा तो ग्लान बनेगा, त्राण ग्लान। अब आगे सूत्र है जो है धातु सूत्र है लुआदिभ्या एक विंशतेर लुयादिभ्या प्रागवत माने 21 लुआदि जो 21 धातुएं हैं उन 21 धातुओं से परे जो निष्ठा प्रागवत में निष्ठा संज्ञक जो प्रत्यय है ता उस ता को ना होता है। ज्या धातु से बनाया ज्या वय हानव, गृहिज्या से गृहिज्या व्यधि इत्यादि सूत्र से संसारण आदेश होगा, संसारण होगा तो प्रयोग बनाया लूना तो लूना कच्छ बनेगा लू छेदने धातु है। लू धातु से अक्ता प्रत्यय लू ता रहेगा और लुआदिभ्या सूत्र से ता को ना हो तो लूना बनेगा। और आगे ज्या वयु हानु को बताया जीना बनता है, ज्या धातु से अक्ता प्रत्यय तो ज्याता रहेगा और जब ज्याता रहता है तो यहाँ गृहिज्या वही व्यधि सूत्र से संसारण होता है या को ई तो जी और संसारना पूर्व रूप होता है तो जीत। और जब जीता है तो यहाँ पर हलह सूत्र है, अंगावयवाद हलह परम यत संसारणम तदंतस दीर्घा। अंग का अवयव जो हल उससे परे जो संसारण उसके तदंत को दीर्घ होता है तो ई को दीर्घ हो जाएगा तो जीन हो जाएगा, जीत अता को जो ना हो जाएगा संयोगा धातु यणवता से तो जीना बनेगा। ये लुआदिभ्या सूत्र से ता को ना हो जाएगा तो जीन बनेगा और शुभावृत्ति से हो जाए तो जीना। ओदितश्च ओदित धातुओं से पर निष्ठा संज्ञक प्रत्येक ता को भी ना होता है। भुज धातु से भुगना बनेगा। टू ओ सुई धातु है गतिविधि है तो टू ओ सुई में जो है टाकित संज्ञा उपसंज्ञा सुई मात्र बचता है।
तो भुज भुज धातु से होगा ता प्रत्यय, भुजता। अब उदितस्य सूत्र से निष्ठा संबंधिता को ना हो गया तो भुजना, प्राथमिक भुजना, जा को चौकुत हो जाएगा तो भुगना। उत्पूर्वक सुई धातु है, टू सुई में टू और सुई बचता है। अक्ता प्रथम तो उत सुईता शमशान हो जाएगा, यहाँ सुई में उ को उ हो जाएगा, शमशानाच सूत्र से पूर्व हो जाएगा। तो सूत ओदित सूत्र से जो है निष्ठा संबंधी ता को ना हो गया, और जब ता को ना हो जाएगा तो उच्छूना बन जाएगा। इस तरह से सुशाह का कि निष्ठा तस्य कहा से आता है, निष्ठा सुस धातु से परे निष्ठा संबंधी जो ता है उस ता को जो है का होता है। सुस धातु से परे निष्ठा संज्ञक जो ता है उस ता के स्थान पर जो है का आदेश हो जाता है। प्रयोग बनाया शुष्का, तो सुस धातु है, सुस धातु से निष्ठा प्रत्यय होगा, निष्ठा में ता बचेगा तो सुस ता रहेगा। और सुसा कहा सूत्र से जो है जो ता है उस ता को का आदेश हो जाएगा तो शुष्क बनेगा, और शुष्क की प्रातिसिंग सूत्र हो जाएगा तो शुष्का। पचोवा सूत्र है, पच धातु से परिनिष्ठा संबंधी ता को वा होता है। पक्वा पच धातु से अक्ता प्रत्योक्ता में तब पचता, ता को जो है पचोवा सूत्र से जो है ता को वा हो जाएगा तब पचवा, चा को चोक से कुत हो जाए तो पक को सूत्र हो जाएगा पक्वा। छायो महा, क्षय धातु से वह निष्ठा संज्ञक ता को तो जो है माँ आदेश हो जाता है, क्षामा बनेगा। क्षय धातु से अक्ता प्रत्यय होगा, अक्ता में ता तो क्षयता, अक्षय में ई को आदेश विशेष से आत हो जाता है तो क्षाता बनता है। और जब छाता है तो छायो मह, क्षय धातु से परे निष्ठा जो ता है उसको माँ हो जाएगा तो क्षाम बनेगा। और क्षाम की प्रातिसिंग सुवाय हो जाएगा तो क्षामा। निष्ठायाम सेठी अणेरलोपा, निष्ठा माने इट से, निष्ठ सेठ माने इट सहित, जहाँ इट से युक्त निष्ठा संज्ञक प्रत्यय परे हो तो वहाँ अणि का लोप होता है। जो अणि प्रत्यय हो, अणि चणिंग इत्यादि, उस अणिच और अणिंग प्रत्यय का जो है लोप हो जाता है अगर निष्ठा संज्ञक प्रत्यय इट से युक्त है तो। प्रयोग बनाए जैसे भावितः भावितवान, तो भू धातु से अणिच प्रत्यय होता है हेतुमत्या सूत्र से, अब वृद्धि हो जा करके आव आदेश हो भावी बनता है। अब भावी से अत्ता प्रत्यय भाविता, अत्ता आर धातु संज्ञा है इसलिए वहाँ आर धातु का सेट वाला आदेश इटकागम हो जाता है तो भावी ईता। अब भावी ईता इस अवस्था में निष्ठायाम सेठ कि इट सहित जो अक्ता प्रत्यय परे तो उन्हीं का लोप हो जाएगा तो भावित बनेगा, सुवाग्रुत हो जाएगा भाविता। जब अक्तौतु प्रत्यय होगा तो भावितवान बनेगा। दृढ़ स्थूल बलयो, स्थूले बलवत से निपात, मैं स्थूल और बलवान अर्थ में जो है दृढ़ धातु, दृढ़ शब्द का निपातन होता है, दृढ़ ऐसा प्रयोग बनता है। जहाँ स्थूल अर्थ हो या बलवान अर्थ हो तो स्थूल और बलवान अर्थ में जो है दृढ़ ऐसा प्रयोग बनता है। दृढ़ ऐसे ही बनता है क्योंकि दृढ़ धातु से जो है जब अक्ता प्रत्यय होगा तो अक्ता प्रत्यांश सीधे जो है पूरा दृढ़ता, इस अवस्था में दृढ़ ऐसा निपातन हो जाए। दृढ़ता के स्थान पर जो है दृढ़ स्थूल बलयो सूत्र से जो है दृढ़ ऐसा हो जाएगा। जब दृढ़ हो जाएगा तो सूर्य विसर्ग हो जाएगा तो दृढ़ा बनेगा। इसी तरह से आगे दधातेर ही कि तादव कित मने दधा मन तादी कित प्रत्यय परे हो तो यहाँ दधातेर ही माने दध धातु को जो है ही आदेश हो जाता है, हितम प्रयोग बनाया तो यहाँ धा धातु है, दुधाएं धारण पोषण यो दधात बीच का बनता है तो धा धातु से अक्ता प्रत्यय, अक्ता में तब जब धा ता रहेगा, जब धाता है तो यहाँ दधा तेर ही सूत्र से जो है तद आदि प्रत्यय परे है तो यहाँ पर जो है उसको ही आदेश हो जाएगा धा धातु को, तो धा को ही हो जाए हित बनेगा। अहित की प्रातिसंज्ञा सुवाया सुकम हम पूर्वज पूर्व हो जाए बन जाएगा हितम। इस तरह से दो दधघो घू संज्ञक से दायित्व से दथ से तादव की घू संज्ञक दा के स्थान पर जो दथ ऐसा आदेश होता है तादी कित परे रहते हैं और उसको चर्त हो जाए खर्चा सूत्र से तो प्रयोग बनेगा दत्ता।
दा धातु है और दा धातु से जो अक्ता प्रत्यय होता है दा ता रहेगा। जब दाता है तो यहाँ दादा घोधाप से जो है दा धातु है, उस दा की घू संज्ञा है दादा घोधाप सूत्र से। जब घू संज्ञा है तो घू संज्ञा होने के बाद दो दधघो कि घू संज्ञक दा को जो है दथ आदेश हो जाएगा तो दथ ता, दथ में जो था उस था को जो है खरीचा सूत्र से जो है चर्त हो जाएगा ता, तो दत्त बनेगा। दत्त की प्रसुवर्ती है दत्ता बन गया, दत्ता। इसी तरह से जो है लिटा कानजवा, लिट के स्थान पर जो है कानच आदेश विकल्प से होता है। और कोशुश्चा, कोशु प्रत्यय भी होता है लिट के स्थान, लिटा कानज कोशुश्चा, लिट के लकार के स्थान पर जो है विकल्प से कोशु प्रत्यय भी होता है। चक्राणा, तो चक्राणा जो क्री धातु है, क्री धातु से लिट लकार हो तो क्री ला रहेगा, ला के स्थान पर जो है लिटा कानजवा सूत्र से कानच प्रत्यय, कानच में आन बचेगा तो क्री आन, अक्री को दुक्त हो जाएगा। क्री क्री आन पूर्वाभ्यासा उरत कर क्री हलादिशेष का क्री कोहश्चु चक्री, कोहश्चु सूत्र से जो उपधा के का को चादिश हो जाता है तो चक्री आन। और चक्री आन में जो क्री है उस री को जो है चक्री में री को गुण हो जाता है, सार्धात को अर्धात को यो से गुण प्राप्त गुण की निषेध हो जाता है, तब पुनः इकोण सिंहण हो जाएगा तो चक्रान बनेगा। और चक्रान में जो ना उस ना को अटकोण तो चक्राण, अब प्राप्ति संज्ञा होगी सुआ ऋतु विसर्ग हो जाएगा तो चक्राण बनेगा। इस तरह से मवोश्च कि मांतस्य धातुर नत्वम मवोह परता, कि मांत धातु को जो है ना होता है माँ परे हो अथवा वा परे रहते हैं। मकारांत धातु का जो अंत मकार होगा उस मकारांत धातु के अंत मकार को जो है ना आदेश होता है, मकार परे हो अथवा वकार परे। जिस प्रयोग बनाए जगनवान, तो जगनवान गम धातु है, गम धातु से लिट लकार आएगा, लिट में ला बचे तो गम ला रहेगा। और कोशुश्च यहाँ कोशु आदेश हो जाए, कोशु में वश बचेगा तो गम वश रहता है। गम वश दुत हो जाए गम गम गगम कोहोश्चु जगम, जगम वश। अब मवोश्च सूत्र से जो है जो मांत धातु है गम धातु माँ को ना हो जाएगा तो जगनवश। जगनवश की प्रसिंग सु आता है, जगनवश सु दीर्घ हो जाएगा, जगनवश सु। और यहाँ पर उगदिचाम सर्वनाम स्थान धातु नुम होता है जगनवंश सु, और जगनवंश सु है यहाँ जो है शांत मता संयोग से जो दीर्घ हो जाता है जगनवांश सु, सु का लोप सा का संयुगांत लोप हो जाता है संयुगांत श्लोपा से, इसलिए जगनवान प्रयोग बनता है। जगनवान जगनवन जगनवान जगनवान जगन जगनवान जगनवांसौ जगनवांसः, जगनवांसम जगनवांसौ जगुसः, ऐसा भी रूप चला सकते हैं इसके। अब आगे सूत्र जो है आता है ये इकाई में लटा सत्रिशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, कि लटा सत्रिशान चाव माने लट अप्रथमांतेन समानाधिकरणे लट एतौ उगास्ता, माने अप्रथमांतेन अप्रथमांत पदों के साथ जहाँ जो है लट का समानाधिकरण हो तो लट के स्थान पर सत्रीय और सानच आदेश हो जाते हैं। सत्रीय आदेश भी होता है और सानच आदेश भी होता है। जैसे पचंतम चैत्रम पश्य, तो पचंतम चैत्रम पश्य ये पूरा वाक्य है। यहाँ पच पचंतम प्रयोग पच धातु से जो है लट लकार हो, लट में ला बचेगा तो पच ला रहेगा, और ला के स्थान पर यहाँ जो है सत्रीय आदेश हुआ लटा सत्रिशान चाव से। सत्री में अत मात्र बचता है, शा की संज्ञा तो पच अत मिला के पचत बनता है। अब पचत में जो है प्रातिपदिक संज्ञा होती है द्वितीय है तो पच अम अतः पचत अम, अनुम का आगम हो जाता हो तो पचंत अम मिला दे पचंतम, अर्थात इसको रूप अगर चलाना तो पचन पचंतौ पचंता पचंतम पचंतौ पचता, ऐसे रूप चल सकते हैं। तो अप्रथमांत के साथ समानाधिकरण है, यहाँ द्वितीयांत है प्रथमांत नहीं है, इसलिए यहाँ लट के स्थान पर सत्रीय आदेश हुआ। और सानच अगर होगा तो वहाँ पचमान प्रयोग बनेगा, पचमानम चैत्रम पश्य होगा। उदाहरण दिया आने मुख आदंत अंग से मुमागम स्यात् आने परे, कि आदंत अंग से जो है उसको मुम का आगम होता है, आन परे रहते हैं। अब यहाँ
लटा सत्रिशान चाव की लट की अनुवृत्ति आ जाती, फिर लट ग्रहण क्यों किया? कहा लट ग्रहण इसलिए किया है कि पुनः लट इत्यनुवर्तमाने पुनः लट ग्रहणात् प्रथमा समानाधिकरणे पिकोचित। कहीं कहीं जो है प्रथमा समानाधिकरण अगर हो लट के साथ तो वहाँ पर भी जो है सत्रीय आदेश या सानच आदेश होंगे। जैसे सन द्विजा है तो द्विजा है प्रथमांत के साथ समानाधिकरण है, तो यहाँ पर भी अस धातु से सत्रीय प्रत्यय होकर के सन बनता है, सन संतो संत। पचमानम पच धातु से लट लकार होगा, पचला ला के स्थान पर लटा सदृशान चाव प्रथमान समानाधिकरण से आन सानच होगा, सानच में आन बचेगा तो पच आन रहेगा। और आने मुख से मुख का आगम हो जाए क्योंकि सब प्रत्यय होता है ना, सब में आवे तो पच चा से पच आन बता, पच जो है अदंत है तो इसलिए अदंत अंग से परे मुंह का आगम हो जाता, आन पड़े तो पचमान। अब पचमान की प्रातिसंज्ञा हो तो सु आता है, सु को अम होता है पूर्व से पूर्व पचमानम चैत्रम पश्य। तो यहाँ भी अप्रथमांत समान रखे इसलिए यहाँ लट के स्थान पर जो है सानच आदेश हुआ। आगे सूत्र आता है विदेह शत्रुवसु वेत्ते परस्य शत्रु सतु वसुरादेशो वसा कि वेत्ते वेत्ते परसमन विद धातु से परे शतु माने क्षत्रिय प्रत्यय को वसु आदेश होता है विकल्प से। प्रयोग बनाए विदन विद्वान, तो विद धातु से जो है लट लकार लट में ला विद ला रहा और ला के स्थान पर यहाँ जो विदेह शत्रु वसु सूत्र से जो है वसु आदेश हो गया क्षत्रिय को। तो क्षत्रिय को जो विद लाह ला क्षत्रिय क्षत्रिय में विद अत है तो क्षत्रिय को वसु है तो विद वस मिला दिया विद्वस बना। अब विद्वस की जो है प्रातिसंज्ञा सु आएगा और नुम हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, विद्वान सुकलोप साकलोप विद्वान विद्वांसो विद्वांसा। और जब वसु आदेश में विकल्प से होता है तो विदन बनेगा, विदन विदंतो विदंता विदंतम विदंतो विदता, ऐसे भी रूप चलेंगे। विद धातु क्षत्रिय है, क्षत्रिय में तो विद अत विदत, अविदत में नु हो जाएगा तो विदन बनेगा, विदन विदंतो विदंता। तौ क्षत्रिय सानचौ सत्संज्ञ अवस्था माने क्षत्रिय और सानच की जो है सत्संज्ञा होती है, क्षत्रिय और सानच दोनों की सत्संज्ञा होती है। और जब सत्संज्ञा होती है लिटा सदवा कि ये व्यवस्थित लिटा सदवा, लिट के स्थान पर सदमा ने सत्संज्ञक प्रत्यय होते हैं विकल्प से। अब ये जो विकल्प है ये व्यवस्थित विभाषा है, तो व्यवस्थित विभाषा का मतलब व्यवस्थित के अपना व्यवस्था के अनुसार होने वाली जो विधि है, इसलिए तेना अप्रथमा समानाधिकरणे प्रत्योत्तर पदयोः संबोधने लक्षण हेतोश्च नित्यम। इसलिए जहाँ अप्रथमा समानाधिकरण हो, प्रत्योत्तर पद हो, संबोधन हो, लक्षण हेतु, वहीं पर ये नित्य करेगा। तो लृट के स्थान पर सत्संज्ञक प्रत्यय विकल्प से होते हैं। करिष्यंतम करिष्यमाणम पश्य, तो क्री धातु से लृट से चा से लृट लगा रहा, लृट में ला बचता है और ला के स्थान पर सत्य तो क्री अत रहता है। और यहाँ जो शताशी लृटों से स्या होता है, श्या में या स्या बचता है, क्री स्या और इटका हो तो क्री ई स्या गुण हो जाता है, करिष्यत बनता है। द्वितीय में करिष्यंतम बनेगा। और जब सानच प्रत्यय होगा, सानच आदेश हो जाए तो करिष्यमाणम पर साने मुख से वहाँ मुख होता है, करिष्यमाणम पश्य। आकोयस तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु माने कुपम अभिप्याप्यक्षमाणा प्रत्यास्ताच्छीलादिषु कर्तृषु बोध्या है। कुपम अभिप्याप माने कुप प्रत्यय तक, इस सूत्र से लेकर के जो है आकोयस तच्छील सूत्र से लेकर आगे जो कुप प्रत्यय है तक जो प्रत्यय कहे गए हैं वो सभी प्रत्यय जो तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में होंगे, उन्हीं अर्थ में प्रत्यय होते हैं, अधिकारी सूत्र है। आगे सूत्र आता है त्रिन, ये त्रिन प्रत्यय होता है इन्हीं अर्थों में, तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में जो धातु से त्रिन प्रत्यय होता है। प्रयोग बनाया कर्ता कटान, तो करता है करोति तच्छीला, तो करोति तच्छीला इस विग्रह में क्री धातु से जो है त्रिन प्रत्यय हो, त्रिन में त्रि बचे तो क्री त्रिगुण हो जाएगा तो कर त्रि बनेगा, अनंगादिक कर्ता कर्तारु कर्तारः बनता है। जल्प भिक्ष कुट्ट लुंठ बिंगह शाकन, तो यहाँ पर जो है जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट बिंगह शाकन कि जल्प भिक्ष कुट्ट लुंट और बिंग धातुओं से तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में जो है शाकन प्रत्यय होता है। शाकन में आक बचेगा
साकित संज्ञा है, सा प्रत्यय से सूत्र से प्रत्यय आदि में साकित संज्ञा हो जाती है। तो प्रयोग बनाया जलपाका, भिक्षापा, कुट्टाका, लुंटाका, बराका, बराकी। यहाँ जल्प व्यक्तायमवाची है, जल्प धातु से जो है शाकन प्रत्यय होगा, शाकन में आक बजाय जलपाका बनेगा। भिक्ष धातु से भिक्षापा, कुट्ट धातु से कुट्टाका, और लुंट धातु से लुंटाका। ब्री धातु से जो है बराका ब्रिंग धातु है, और स्थिति विवक्षा में घी प्रत्यय भी वहाँ हो जाएगा तो बराकी ही बनेगा, बराका बराकी। सूत्र है सना शंस भिक्ष भिक्ष उह भिक्षा। इस सनंत और आसंस और भिक्ष धातुओं से जो है तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में जो उ प्रत्यय होता है। चिकीर्षु, तो चिकीर्षु है यहाँ। करोति तच्छीला, तो डुकरी करने क्री धातु से सन प्रत्यय वो हो जाएगा, यहाँ सन प्रत्यय होता है और दुत्त हो जाता सन्य घोष, चिकीर से बनता है। और चिकीर्ष जब होता है इस अवस्था में सना संस भिक्ष उ प्रत्यय हो जाता है, ये सनंत है तो चिकीर्षु। आसंसु, आसंस धातु है, भिक्षु भिक्ष धातु है, इन तीनों से उ प्रत्यय हो तो चिकीर्षु आसंसु भिक्षु ये प्रयोग बनते हैं। भ्राज भास धुर्व वितोर वितोर्जी प्रीजु ग्रावस्तुआ क्विप। माने भ्राज धातु से भास धातु से ध्रुव धातु से अद्युत धातु है, ऊर्ज धातु है और प्री धातु है, जू धातु है और ग्राव धातु है। ये पूर्व पद में हो तो ये अगर पूर्व पद में है तो वहाँ पर जो है धातुओं से तच्छिल तद्धर्म तत्साधुकारी अर्थ में जो है क्विप प्रत्यय होता है, विभ्राट। तो वि उपसर्ग है, भ्राज धातु है, भ्राज भास सूत्र से जो है क्विप प्रत्यय का स्वरपारी लोप हो जाएगा तो विभ्राज रहता है। विभ्राज की प्रातिनिधिक स्वर विभ्राज सा रहता है। और जा को जो भ्रश्च भ्रज सर्ज मृज ये जराज भ्राज सांसा एक सूत्र है, उस सूत्र से मूर्धन्य सा होता है तो विभ्राट, सा को जस्त हो जाता है डा, और डा को चर्त हो जाता है, विभ्राट बनता है। अब भास धातु से जो भाग बनेगा। राल लोपा, रेफा छोर लोपो को झला दो किंगित, कि माने रेप से परे छा और वा का लोप होता है, कुई अथवा झला दो किंगित कितगित झलादी प्रत्यय परे रहते हैं। ध्रुव हिंसायाम में धू बनाया, ध्रुव धातु है, ध्रुव धातु से कोई प्रति कोई स्वर भारी लोप हो गया तो ध्रुव बचेगा। और जो ध्रुव रहा तो यहाँ पर जो है राल लोपा सूत्र से रेप से परे जो हुआ उस वा का लोप हो, ध्रुव बचेगा। और जब ध्रुव हो जाएगा तो यहाँ रबूर पदा दीर्घ हो जाएगा, ध्रुव में तो धूर, अरा का विसर्ग हो जाए धूव बनता है। विद्युत विपुर धातु विद्युत, ऊर्ज धातु से जो है ऊर्ज बनेगा, ऊर्ज धातु से ऊर्क बनेगा। अप्री धातु से पूर्व बनेगा, यहाँ वो दोष्ट पूर्व से एक सूत्र है, उस सूत्र से जो है उत्त हो जाता है तो पूह बनता है। दृश्य ग्रहण से अपकरसात जवतेर दीर्घा, दृश्य धातु दृश्य ग्रहण से माने जो दृश्य ग्रहण है उस दृश्य ग्रहण से अपकरसात माने दृश्य ग्रहण के अपकर्ष होने से जवतेर दीर्घ माने जू धातु को जो दीर्घ हो जाता है तो जूह बनेगा। तो जू धातु से जो है प्रत्यय होगा, जू बनेगा तो जूह बनेगा। ग्राव पद स्तु धातु से ग्रावस्तुत बनेगा। थोड़ा हम 2 मिनट
हेलो सर, आपने म्यूट कर दिया है। दामनी सस यू युज स्तु तुद सी सिच मीह पद 10 नहा करने कि दाबादे स्ट्रन स्यात करने अर्थ है। जो इतनी धातुएं हैं तो इतनी धातुओं से जो है स्ट्रन प्रत्यय होता है कर्ण अर्थ में। दाबादे स्ट्रन स्यात करने अर्थ है। दाप नी शस यु युज स्तु तुद सी सिच मिह पत दंस नह, इन धातुओं से स्ट्रन होता है। स्ट्रन में जो है त्रा मात्र बचता है। दाति अनेन दात्रम, तो दा धातु है, दा धातु से जो है स्ट्रन प्रतिष्ठन में त्रा बचे दात्र, असुअम हो जाएगा दात्रम। नी धातु से स्टन होगा, गुण हो जाएगा सार्वधातु का अर्धातु तो नेत्रम बनेगा। नीयते अनेन इति नेत्रम, नीयते अनेन, अनेन नीयते इति नेत्रम। तो नी धातु से स्टन प्रत्यय हो जाएगा करण अर्थ में तो नेत्रम बनेगा। ती तूत्र तथ शिशु सर कसेसु च एसाम दशानाम कृत प्रत्ययानाम इणा, ये जो 10 हैं तीतु तथा शिशु सर का सा, इन कृत प्रत्ययों को जो है ये कृत प्रत्यय हैं, तो इन कृत प्रत्ययों को जो है आर्धातु का सिरोलादे सूत्र से जो इटकागम होता है वो इटकागम इन जो है धातुओं को नहीं होगा, इटकागम नहीं होते। जैसे शस्त्रम बनाया, शस्त्रम शश धातु है तो शस्त्रम, शस्त्रम बनेगा सस्ती हिन ससती हिनस्ती अनेन इति शस्त्रम, अनेन हन हिनस्ती जिसके द्वारा वो मारता है तो शशु हिंसायाम धातु है, शस धातु है। शस धातु से स्टन प्रत्यय हुआ दामनी सस सूत्र से, स्टन में त्रा बचेगा तो शस्त्र बनेगा। इट का आगम प्राप्त है यहाँ आर्धातु का सिडोलाधे से, उस इट का निषेध कर देता है सूत्र ती तू त्रा था शिशु सारा कसेसु च, इट नहीं हुआ इसलिए जो है शस्त्रम बनेगा। और जब युज धातु है तो युज धातु से जो है स्टन होगा तो योक्त्रम बनेगा। स्तु धातु से स्तोत्रम बनेगा, स्तौति अनेन स्तोत्रम, तोत्रम बन जाएगा तू धातु से। सी धातु से क्षेत्रम, ऐसे सब बनते हैं प्रयोग। आगे सूत्र है अर्ति लू धू सु खन सहचर इत्र, कि री लू धू सु खन और सह और चर इन धातुओं से जो है कर्ण अर्थ में इत्र प्रत्यय होता है। इत्र प्रयोग बनाया अरित्रम लवित्रम धुवित्रम सवित्रम खनित्रम सहित्रम चरित्रम। तो अरित्रम जो बनता है ऋक्षति, री धातु है री गति प्राप्रणयो हो, तो री धातु से जो है इत्र प्रत्यय री इत्र रहेगा। और री इत्र इस अवस्था में जो इत्र आर्धातुक है तो सार्धातुक आर्धातुक यो से वहां गुण हो जाता है री में ई को अर, तो अर इत्र मिला देते अरित्र बनता है। और अरित्र की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो सुअम हो तो अरित्रम बनेगा। लू धातु से लवित्रम, धू से धवित्रम, यहाँ इत्र प्रत्यय होगा, गुण अवादेश हो जाए, गुण होगा लवित्रम में। धवित्रम सवित्रम पुवः संज्ञायाम, पुवः माने पू धातु से जो है संज्ञा अर्थ में जो है कर्ण अर्थ में इत्र प्रत्यय होता है। यदि प्रकृति प्रत्यय दोनों मिल करके संज्ञा अर्थ का बोध कराएं तो पवित्रम पू धातु से इत्र प्रत्यय होगा तो पवित्रम बनेगा। इत्र प्रत्यय होगा गुण अवादेश पवित्रम। अब आगे यहाँ जो है सूत्र आता है, प्रकरण आता है आपका तद्धित प्रकरण अब आता है। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो अपत्य अर्थ में भी होते हैं, अपत्यार्थक प्रत्यय हैं। अपत्य माने होता है जो है पैदा होना, तो उसका पहले सूत्र है जो है स्त्री पुंसाभ्याम नई अस्नयो भवनात्, कि धान्यानां भवनितः प्रागर्थेषु स्त्री पुंसाभ्याम क्रमात् नई अस्नयो अस्ता, कि धान्यानां भवन एक सूत्र आगे आएगा, उस सूत्र के पहले तक स्त्री पुंस शब्द से स्त्री पुंसाभ्याम
माने स्त्री शब्द से और पुंस शब्द से जो है क्रमात् माने क्रम से नई और स्नई प्रत्यय दोनों होते स्त्रैणम बनाए। स्त्री धातु स्त्री शब्द है, स्त्री शब्द से नई प्रत्यय होगा, नई में ना होती स्त्री न, स्त्री में जो री है उसको जो है यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी अचोणित सूत्र से, क्योंकि यहाँ इत प्रत्यय पर है, नई प्रत्यय इत है तो वृद्धि हो जाएगी, ई को आई तो स्त्रैण बनेगा, अणत्व हो जाएगा, अटकुमांग स्त्रैण, शुआग्र हो जाएगा स्त्रैण। और पुंस शब्द से पौंसना बनेगा, यहाँ भी वृद्धि हो जाएगी पौंसना, अर्थात विग्रह होगा स्त्रियाः अपत्यम, स्त्रियाः अपत्यम स्त्रैणः, या स्त्रीणाम समूहः स्त्रैणः, या स्त्री स्वभाव स्त्रैणः, माने स्त्री से जो उत्पन्न या स्त्रियों का समूह या स्त्रियों में होने वाला, उन सबको हम ये स्त्रैणः कहते हैं। अपुंसः अपत्यम पुमान इति पौंसनः, ये अपत्य अर्थ में यहाँ हुआ। अब आगे तस्यापत्यम सूत्र आया, षष्ठ्यंतात् कृत संधे समर्थात् अपत्य अर्थे उक्ता वक्षमाणस्य प्रत्याशी, माने षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से जो है कृत संधेश माने संधि कार्य कर लिया गया। तद्धित प्रत्यय जो होते हैं हमेशा जो है संधि कार्य कर लेने के बाद ही होते हैं। तो कृत संधेय समर्थात अपत्य अर्थ में जो है उक्ता माने आगे कहे जाने वाले, जो पीछे कह दिया वो भी, अवक्षमाणस्य आगे कहे जाने वाले जो प्रत्यय हैं वो सारे प्रत्यय जो हुआ माने विकल्प से होते हैं, अनादि प्रत्यय होते हैं। और गुणः वर्णांतात् भस्य गुणः साथ तद्धिते, वर्णांतात् से जो है वर्णांत से भस्य माने भासंज्ञक वर्णांत अंग से वर्णांत अंग को गुण होता है, भासंज्ञक वर्णांत अंग को गुण होता है, तद्धित प्रत्यय परे रहते। प्रयोग बना उपगोर अपत्यम औपगव, तो उपगु शब्द है, उपगु शब्द से यहाँ पर तस्यापत्यम सूत्र से अण प्रत्यय हुआ, उपगु आ, तद्धिते चामादेह सूत्र उससे आदि को वृद्धि हो जाती है तो ऊ को औ हो जाती है, तो औपगव औपगु आ, अगु में जो गुण हो जाता है और गुणा भासंज्ञा है यहाँ, तो वर्णांत भाषण गुण हो जाए तो औपगो आ अवादेश हो जाए औपगव, सूर्त विस्तर हो जाएगा औपगव। इस तरह से आश्वपतः बनेगा, अश्वपतेर अपत्यम पुमान इति आश्वपतः, अश्वपति शब्द से अण प्रत्यय हो गुण वृद्धि हो जाएगी आती, तद्धिते सुचामधि आश्वपति भासंज्ञ से सूत्र से तामी ई का लोप ता आसमिल और आश्वपता। द्वितेर अपत्यम दैत्य, उत्स शब्द से उत्स से अपत्यम, उत्स शब्द से औत्साह, स्त्रैणः स्त्री शब्द से पुंस शब्द से इस तरह बनेंगे। अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, अपत्यत्वन विवक्षितम पौत्रादि गोत्र संयम स्यात्, अपत्यत्वन विवक्षित जो है पौत्रादि शब्दों के जो है गोत्र संज्ञा होती है, अर्थात पौत्रादि माने जो तीसरी पीढ़ी होती है, उससे जो आगे जो चौथी पांचवी इत्यादि पीढ़ी है उनके जो है अपत्य रूप में जो है कहना चाहे तो उनकी जो है गोत्र संज्ञा होगी। और गोत्र संज्ञा होगी तो एको गोत्रे, गोत्र एक अपत्य प्रति नियम सूत्र है ये कि गोत्र में जो है एक प्रथमांत से जो है गोत्र में जो है एक ही प्रत्यय हो, गोत्र अर्थ में एक ही अपत्य प्रत्यय हो, गोत्र अर्थ में जो है एक से एक ही अपत्य प्रत्यय हो, जैसे उपगोह गोत्रापत्यम औपगवः, उपगु शब्द से जो है अड़ प्रत्यय औपगवः बनेगा। गर्गादिभ्यो यही गोत्रापत्य अर्थ में, गर्गादिभ्य मन गर्गादिगण प्रति शब्दों से गोत्रापत्य अर्थ में जो है न्याय प्रत्यय होता है। गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्य, न्याय प्रत्यय होता है, न्याय में या की संज्ञा लंग से या बचता है, तो गर्ग शब्द से ये प्रति न्याय में या बचे तो गर्ग या रहेगा, और जब गर्ग या है तो तद्धिते से चामादे से आदि की वृद्धि हो जाएगी तो गार्ग बनेगा, गार्ग या भासंज्ञा गा के आकालोप गा या मिल जाएगा तो गार्ग्य। और वत्स शब्द से जो है न्याय प्रत्यय होगा तो वात्स्यः बनेगा। न्ययोश्च न्ययंत और गोत्रे यद न्ययंतम यंत तदयोर लुक स्यात् तत्कृते बहुत्वे न तो स्त्रियां, अर्थात गोत्रे यद अपत्य माने जो गोत्रे यद न्ययंतम माने गोत्र अर्थ में जहाँ न्याय प्रत्यांत है उस न्याय प्रत्यांत का जो है प्रातिपदिक से अवयव जो न्याय और ऐ प्रत्यय हैं उस ऐ और यही दोनों का जो है लुक हो जाता है।
गर्गाह उत्साह, गर्ग सबसे यही होगा तो गर्ग यार यहीं से यहीं का लुक हो जाएगा तो गर्ग बचेगा। वत्स से वत्स से यही हो यहीं का लुक हो जाएगा तो गर्ग और वत्स। अब प्रथमा बहुवचन में जस आता तो गर्गाह वत्साह, ऐसे ही प्रयोग बनते हैं। जीवति तु वंशे युवा वंशे पित्रादो जीवति पौत्रादिर यद अपत्यम चतुर्थादि तद युव संज्ञम एवं। जी जो है वंश में जो हुए, वंशे वंशे भवति वंश्य, सबसे वंशे अर्थात वंश में हुए जो पिता पितामह इत्यादि हैं, पित्रादि जीवति, पितामह की जीवति, जीवति माने जीवित रहते हुए, जो पौत्रादे माने पौत्र है, पौत्राद यद अपत्यम चतुर्थादि माने पौत्र का जो पुत्र चौथी, चतुर्थादि माने चौथी पांचवी जो है पीढ़ी, उसके आगे की पीढ़ी, उसके आगे जो पुत्र हो उसकी युव संज्ञा होती है। युव संज्ञा होने पर क्या होगा तो कहा गोत्राद यूनि अस्त्रियाम, माने यूनि अपत्य गोत्र प्रत्यांताद यो प्रत्यय स्यात् स्त्रियाम न तो युव संज्ञा। वहाँ जो है युव संज्ञा नहीं होगी, वहाँ जो है गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की विवक्षा में। अय्योश्च गोत्र यो ञय और ञयो तदंत से फक स्यात्, गोत्र अर्थ में जहाँ ञय प्रत्यय हुआ हो या ईय प्रत्यय हुआ तो ञय प्रत्यांत और ईय प्रत्यांत दोनों से फक प्रत्यय होता, फक में फा बचता है। फा को जो है आए ए नी ई नियह फाढ़ा खाझा खाम प्रत्यादि नाम, इस सूत्र से जो है क्रम से फा को आयन, ढा को ए, खा को ईन, छा को ई और घा को ई, ये आदेश होते हैं। गर्गस्य पत्यम गार्ग्यायण, जैसे उदाहरण दे गर्ग से फक प्रत्यय फा को आयन हो जाए तो गार्ग्यायण बनेगा। और अत ईय अपत्य अर्थ है ईय स्यात्, अदंत सब प्रातिपदिक से जो है अपत्य अर्थ में ईय प्रत्यय होता। दाक्षी, दक्ष से गोत्रापत्यम दाक्षी, तो दक्ष शब्द से अत ई से ई प्रत्यय, ई में ई बचेगा तो दक्ष ई रहेगा। तद्वितीय से चामच आदेश की वृद्धि हो जाएगी तो दाक्ष ई, अभासंज्ञ से क्षा के अगल क्षा ई से मिल जाएगा तो दाक्षी बनेगा। दक्षस्य पत्यम पुमानिति दाक्षी। भावादिभ्य से माने भावादि जो पंचम्यंत है, भावादि जो शब्द हैं उन भावादि शब्दों से भी ई प्रत्यय कहना चाहिए। प्रयोग बनाया बाहवी, बाहो बाहो अपत्यम पुमान बाहवी, बहु शब्द से जो ई प्रत्यय होगा तो बन जाएगा बाहवी। उडलोमन पथ्यम औडलोमी, उडलोमन शब्द से जो है ई प्रत्यय हो जाएगा बाहवादिभ्य से, आद्यच की वृद्धि हो जाएगी तो औडलोमी ही बनेगा। लोमनो पत्य से बहु स्वकार वक्तव्य, लोमनो लोमन सब अपत्यर्थ अर्थ में जो लोमन शब्द से अपत्य अर्थ में जो अप्रत्यय होता है तो उडलोमा औडलोमा प्रयोग बनते हैं सब। आंध्री से अनांतरे विदादिभ्यो ऐ, अंदृश माने ऋषि भिन्न हो, जहाँ जहाँ ऋषिवाचक न हो तो अनांतर्य, अनांतर्य अर्थ में जो है वहाँ पर जो है क्या होता है विदादिभ्य माने विदादिगण पठित शब्दों से ऐ प्रत्यय होता है। वैदह प्रयोग बनाया, विदस्य गोत्रापत्यम वैदह, विद धातु से अण होगा तो वैद ऐ हो गया तो वैदह बनेगा वृद्धि होकर के। शिवादिभ्य शिवादिगण पठित शब्दों से जो है अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है तो शिव शब्द से शिवादिभ्यो अण हो जाएगा तो शैवह बनेगा, गांगा बनेगा। अब हम थोड़ी 2 मिनट के लिए विराम लेते हैं, फिर हम आते हैं 2 मिनट के बाद तुरंत।
हरि ओम। तो आगे सूत्र है शिवादिभ्यो अण कि शिवादिभ्य शब्देभ्य शिवादिगण पठित शब्दों से जो है अपत्य अर्थ में जो है अण प्रत्यय होता है। शैवः गांगः शिवस्य अपत्यम शैवः शिव शब्द से अण प्रत्यय होगा, वृद्धि हो जाएगी, तद्धिति से शैव बनेगा। गंगा शब्द से जो है गंगा शब्द से अण प्रत्यय होगा, शिवादिगण से अण प्रत्यय हो जाएगा तो वृद्धि हो जाएगी तो गांगः प्रयोग बनेगा। गंगायाः अपत्यम पुमान। ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च ऋष्यंधक ऋषि अंधक और वृष्णि और कुरु ये 4 हैं। तो ये प्रसिद्ध जो ऋषिवाचक हैं, ऋषि माने प्रसिद्ध जो ऋषिवाची शब्द, और अंधक और वृष्णि तथा कुरुवंशी जो व्यक्ति हैं उनसे जो है अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय होता है। जैसे ऋषिवाचक है वशिष्ठ वैश्वामित्र, वशिष्ठ से अपत्यम वशिष्ठ सबसे अण हो तो वशिष्ठ बनेगा। विश्वामित्र से अपत्यम विश्वामित्र से अण प्रत्यय हो, इसी सूत्र से वैश्वामित्र बनेगा। और अंधक वाची का उदाहरण स्वफलक से अपत्यम यदि स्वफलक। अंधक कहते हैं जो है यादव कुल को ही कहते हैं अंधक, तो बनेगा। और वृष्णि वंश भी यादव कुल है, वृष्णि को भी यादव कुल ही कहते हैं। तो इन दोनों से जो है ऋषि अंधक वृष्णि और कुरुवाची नकुल सहदेव, नकुल और सहदेव जो कुरु वंश के हैं, तो नकुल से अपत्यम नाकुल सहदेव से अपत्यम सहदेव। नकुल शब्द से सहदेव शब्द से इसी सूत्र से अण प्रत्यय होगा, ये सब प्रयोग बनेंगे। मातृ संख्या संभद्र पूर्वाया, मातृ संख्या माने संख्यादि पूर्व से मातृ शब्द से उत आदेशा से अण प्रत्यय से संख्यादि पूर्व रहते जो है मातृ शब्द को उत आदेश होता है और अण प्रत्यय भी होता है। द्वैमातुः शाण मातुः, तो द्विमात्रोः अपत्यम, द्वयोः मात्रोः अपत्यम पुमान। द्विमातृ शब्द है, और द्विमातृ शब्द से मातृ संख्या संभद्र पूर्वाया, इस सूत्र से जो है 2 कार्य हुए। एक तो अण प्रत्यय हुआ और इसी सूत्र से जो है मातृ शब्द में री को उत हो तो रपरा हो जाएगा, तो द्विमातुर आ और तद्धिते से चामादे से आदि को वृद्धि हो जाती है, तो द्वि में ई को आई तो द्वैमातुरा। षण्मातॄणाम अपत्यम षण्मातृः, षण्मातृ शब्द से जो है मातृ संख्या संभद्र पूर्वाया होगा तो षण्मातृः बनेगा। इस तरह से शाम मातृः और भाद्र मातृः भी प्रयोग बनेंगे। स्त्रीभ्यो ढक सूत्र होता है, एक ढक प्रत्यय भी होता है अपत्य अर्थ में। स्त्री प्रत्यांत से ढक प्रत्यय होता है। बिनता नाम गरुण माता बैनितेया, अर्थात बिनता है अपत्यम पुमान। बिनता शब्द से जो है ढक प्रत्यय, ढक में ढा बचेगा तो बिनता ढा को आय निय से ए आदेश हो जाएगा, आदेश की वृद्धि हो जाएगी तो द्वितीय से चामादेश से तो बैनितेया बनेगा। राज ससुराद्यत, राज शब्द से अर्थात राजन ससुर और इन शब्दों से जो अपत्य अर्थ में यत प्रत्यय होता है। राज्ञः जातौ एव इति वाच्यम, जो राजन है उस राजन से जो जातौ माने क्षत्रिय जाति अर्थ में ही यत प्रत्यय होता है। राजन से जो क्षत्रिय जाति अर्थ है उस क्षत्रिय जाति अर्थ में ही यत प्रत्यय हो, नियम करता है वार्तिक। एच भाव कर्मणो माने ए माने यादि प्रत्यय परे हो तो अन को प्रकृति भाव होता है, लेकिन भाव न तो भाव कर्म, भाव और कर्म अर्थ प्रति। जैसे राजन्य, तो राजन्य जो है राज्ञः अपत्यम जाति ही, राज्ञः अपत्यम जाति राजन शब्द से राज ससुराद्यत हुआ। राजन या कुमार के राजन की भा संज्ञा है, तो जब राजन की भा संज्ञा है तो यहाँ पर जो है नस्तधिते सूत्र से टीका लोप होना चाहिए। तो नस्तधिते से टीका लोप होना चाहिए, तो टी के लोप का ही निषेध कर दिया जो है एच अभाव कर्मणों कि यदि तद्धित प्रत्यय परे हो तो अन को प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव होगा, अर्थात यहाँ पर जो टीका लोप नहीं होगा तो ना रहेगा तो राजन्य सूर्य राजन्य बनेगा। ससुर से अपत्यम पुमान, ससुर से यत प्रत्यय होकर ससुर्य बनेगा।
जाति अर्थ में जहाँ जाति अर्थ नहीं है वहाँ पर निषेध नहीं करेगा, प्रकृतिभाव नहीं करेगा, तो वहाँ तो राजनः बनेगा। अन तो वहाँ क्या होगा, जहाँ जाति अर्थ, इसलिए अन सूत्र आया कि अन प्रकृत्या साथ अण पड़े। अन को भी प्रकृतिभाव होता है, अन अण प्रत्यय राज्य। राज्य अपत्यम जो जातिवाचक नहीं, अजाति है। राज्य अपत्यम अजाति है, तो राजन शब्द से जो अण प्रत्यय होगा तो यहाँ तो टीका एच अभाव कर्म निषेध करेगा नहीं, प्रकृतिभाव करेगा नहीं, तो यहाँ टीका लोप होना चाहिए नस्तधिते सूत्र से, इसलिए उसके लिए सूत्र आया अन, कि अन को प्रकृतिभाव होता है, तो प्रकृतिभाव होगा, इसलिए यहाँ टीका लोप नहीं हुआ। छत्राद घा, छत्र शब्द से जो घा प्रत्यय होता है क्षत्रिय, तो क्षत्रिय शब्द से जो है छत्र शब्द से यहाँ घा प्रत्यय होगा तो क्षत्रिय बनेगा। घा को ई आदेश हो जाता है, आय निय फाठा खाजा घाम प्रत्यादि नाम से, छत्र से जाति क्षत्रिय। और जहाँ जाति अर्थ नहीं है वहाँ पर जो है छात्र ही बनेगा प्रयोग। रेवत्यादिभ्य ठक, रेवत्यादि गण पठित शब्दों से जो है ठक प्रत्यय होता, ठक में ठा बचेगा, तो रेवती ठा है और ठा को ठस से का, ठस से इका हमारे अंगन अंग से परे जो है ठा को जो है इक आदेश हो जाता। रेवती क्या, रेवती शब्द से ठक पर रेवत्या पत्यम, तो रेवत्या पत्यम पुमाने रेवती इसका पुत्र, तो रेवती शब्द से ठक प्रत्यय ठा को इक हो जाएगा। तद्धित कितचा से, तद्धित कितचा से आदेश की वृद्धि हो, ठक में का की संकित है, तो एक सूत्र कितचा, कित तद्धित परे हो तो आदेश को वृद्धि होती है, वृद्धि हो जाती है, इसलिए रेवती का प्रयोग बनता है। जनपद शब्दात क्षत्रियाद अई, माने जनपद और क्षत्रियवाचक शब्दों से जो है अई प्रत्यय होता है अपत्य अर्थ में। पांचाल, पंचालस्य अपत्यम पुमान, पंचालस्य अपत्यम पुमान, पांचाल पंचाल शब्द है। अब पंचाल शब्द से जो है जनपद शब्दात क्षत्रियाद अई होगा, अई में आ बचेगा, पंचाल आ आदेश की वृद्धि हो जाती, पांचाल सुआवृत्ति विस्तार हो जाएगा तो पांचाल। इसी तरह से वार्तिक है, क्षत्रिय समान शब्दात जनपदा तस्य राजनी अपत्यवत पांचाला नाम राजा पांचाला, अर्थात क्षत्रिय जातिवाचक शब्द के समान जो जनपदवाचक षष्ठ्यंत समर्थ से भी, उनसे भी अपत्य अर्थ के समान ही प्रत्यय होते हैं। पूर्ववर्ण वक्तव्य, पूर्व शब्द से जो है अण प्रत्यय कहना चाहिए, इसलिए पौरव प्रयोग बनाया। पूर्वनाम राजा, पूर्व शब्द से अण होगा, आदेश की वृद्धि हो जाएगी तो पौरव बनेगा। पांडु डण वक्तव्य, पांडु शब्द से डण प्रत्यय करना चाहिए तो पांड्य बनता है, तो पांडु शब्द से राजा अर्थ में डण, डण में या बचे तो पांडुया, और जब पांडुया है तो वहाँ आदेश की वृद्धि हो जाएगी, तो पा में पांडो आ पांडु, और डा में जो ऊ है उसका गुण हो जाएगा और गुणा से अब आदेश हो जाएगा, पांड्य बनेगा। कुरुनादिभ्यो ण्य, कुरु शब्द से और जो है इन शब्दों से जो है निषद शब्द से अण्या प्रत्यय होता, कौरव्य निषध्य, तो कुरुणाम राजा कौरव्य, कुरुणाम राजा, तो कुरु शब्द है, कुरु शब्द से जो है अण्या प्रत्यय होगा, अण्या में या बचेगा तो कुरु या रहेगा, गुण हो जाएगा वो, और गुणा सूत्र से रू में ओ को आवादेश, तो अवाद तद्धिते से चामादेश आदेश की वृद्धि हो जाएगी, तो कौरव्य। निषद शब्द से निषधा नाम राजा, निषद शब्द से डण हो अण्या होगा, अण्या में यद निषद या, तद्धिते से चामादेश आदेश की वृद्धि नियमिक हुई तो नैषध्य। ते तदराजा, अयादेश तदराज संज्ञासु, जो अयादि प्रत्यय उनकी तदराज संज्ञा होती है, अं आदि प्रत्ययों की जो है तदराज संज्ञा होती है। और उस तदराज शब्द का क्या होता है कि तदराजस से बहुसु तेनैव स्त्रियां, कि बहुसु अर्थेषु तदराजस लुक स्यात्, तदर्थ कृते बाहुत्यो न तो स्त्रियां, माने वहाँ पर जो बहुत अर्थ की जहाँ विवक्षा हो तो तदराज प्रत्यय का जो होता है वो लुक होता है, लोप होता है तदराज प्रत्यय। यदि वहाँ बहुत की विवक्षा हो तो कम्बोजा लुक, कम्बोज शब्द से जो है तदराज का लुक होता है, कम्बोस्मात तदराज श्लुक, अर्थात कम्बोजात जो पंचमे है, कम्बोज शब्द से परे तदराज प्रत्यय का लुक होता है, कम्बोजा कम्बोजो
कम्बोजाह बनेगा। जो कम्बोजस्य अपत्यम पुमान, यह कम्बोजा नाम राजा। अब यहाँ कम्बोज शब्द से जो अण प्रत्यय होगा उसका लुक हो जाएगा तो कम्बोजा ही रहेगा। कम्बोज आदिभ्य जो वक्तव्य माने केवल कम्बोज शब्द से नहीं, किंतु कम्बोज आदि जो गण है उन सभी से जो है तद्राज प्रत्यय का लुक होता है। इसलिए चोलह, शकः, केरलः, यवनः, इन सभी शब्द चोलस्य अपत्यम पुमान, शकस्य अपत्यम पुमान, केरलस्य अपत्यम पुमान, यवनस्य अपत्यम पुमान, यहाँ सब जगह जो है उसका लुक हो जाता है तद्राज प्रत्यय का। अब आगे सूत्र जो है आता है, ये मत्वर्थीय प्रत्यय है जो है तदस्यस्मिन्निति मतुप कि गावः अस्य सन्ति अस्मिन् गोमान, अर्थात तद अस्मिन्निति मत्वर्थी प्रत्यय है। मत्वर्थीय का जो है यहाँ पर तद माने प्रथमांत और अस्य अस्मिन् इस अर्थ में जो है मतु प्रत्यय होता है। गावः अस्य अस्मिन् वा सन्ति गोमान, गो शब्द है, गो शब्द से यहाँ तदस्यस्मिन्निति मतुप सूत्र से यहाँ मत्वर्थीय जो है मतु प्रत्यय, मतुप में मत बचेगा तो गोमत रहेगा। गोमत की प्रसिंग सु आएगा, गोमत सु, नुम हो जाएगा गोमंत सु, दीर्घ हो जाएगा गोमांत सु का लोप ना का लोप गोमान बनेगा। ये मत्वर्थी माने अर्थात गाय वाला। मत्वर्थी जो प्रत्यय होता है वो उसका अर्थ होता है वाला। गोमान माने गावा अस्य सन अश्विन वासन माने गाय है जिसके पास, ऐसा गाय वाला। और भी उसमें तमाम है, भूम निंदा प्रशंसा सु, ये सब वार्तिक उनसे भी होता है। भूमा निंदा प्रशंसा नित्य योग अतिशायन संसर्ग वक्षाया मतु भवंती मधुवादे, जो मतु प्रत्यय होते हैं मत्वर्थी जो प्रत्यय होते हैं इन अर्थों में भी होते हैं। भूम निंदा प्रशंसा नित्य योगे और अतिशायन संसर्गे अस्थि विवक्षा में जो है, जहाँ अस्थि क्रियापद की विवक्षा हो तो वहाँ पर ही मतु प्रत्यय हो, जैसे अस्तिमान, अस्तित्वमान, सत्तामान, ये सब प्रयोग जो बनते हैं वहाँ, ये मत्वर्थी प्रत्यय है। तौसत तांत और शांत की जो है भा संज्ञा होती है मत्वर्थी प्रत्यय पर है गरुतमान, और वसो शमशान हो जाएगा तो विदुषमान प्रयोग बनता है। गरुतमान प्रयोग बनाया। गरुतः अस्य अस्मिनिति गरुतमान, गरुतमान होता पंख, तो गरुत अस्य अस्मिन अर्थात पंख इसके अथवा इसमें हैं, ऐसा। तो गरुत शब्द है गरुत, गरुत शब्द से है जो तदस्यस्मिनिति मतु प्रत्यय मतु मत बचेगा तो गरुत मत रहेगा। और जब गरुत मत है तो यहाँ पर जो गरुत है गरुत मत ता को जो है यहाँ पर जस्त होना चाहिए, झलाम सुनते सूत्र से ता को दा होना चाहिए, तो उसको ये निषेध कर देता है तसौ मत्वर्थे कि तांत और शांत की भा संज्ञा होती है मत्वर्थी प्रत्यय परे, तो मत्वर्थी प्रत्यय परे है मतुप, इसलिए तांत है गरुत शब्द। तो जब भा संज्ञा हो जाएगी तो यहाँ झलाम सुनते सूत्र से जो है ता को जस्त तो नहीं हुआ, ता ही रहेगा, तो गरुत मत रहता है। और गरुत मत से फिर नुम का गरुत मंत, गरुत मंत अत्व संतस्य चा धातु से दीर्घ हो जाता है उपधा को, तो गरुतमान तो सुकलोप ना कलोप गरुतमान। विदुषमान बनता वसो शमशान होता विद्वान, विद्वांसा अस्य अस्मिन् वासन्ति। विद्वांसः अस्य अस्मिन् वासन्ति इति विद्वान, तो विद्वत शब्द रहता है वहाँ, विद्वत शब्द से मतु प्रत्यय हो, मतु मत विद्वत मत। अच्छा विद्वत मत है तो शांत, तो तसौ मत्वर्थे से भा संज्ञा हो जाती है, तो भा संज्ञा का तात्पर्य हुआ कि वसो संसारण से वहाँ संसारण हो जाता है, तो वा को ऊ हो जाता है, विदुष मत रहता है। अब विदुष मत से प्रासंज्ञ सुआ है, विदुष मत सु नुम हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, तब विदुषमान बनता है। और जो गुणवाचक जो होते हैं उनसे मत प्रत्यय कहेंगे लुक भी होता है, गुण बचने भी मत बोलो इष्टा, जो गुणवाची शब्द हों तो गुणवाचक शब्दों से मत प्रत्यय का लुक भी होता है कहीं कहीं, ऐसा भी मत्वर्थी प्रत्यय है। शुक्ला अस्य अस्मिन् वासन्ति, यहाँ शुक्ल शब्द है, शुक्ल शब्द से मतु प्रत्यय होता है तदस्य अस्मिन् मतु,
तो उस मतु प्रत्यय के यहाँ लुक हो गए तो शुक्ल बना, नहीं शुक्लवान होता, ये शुक्लमान होता है। जैसे कृष्णा अस्य अस्मिन, कृष्ण शब्द ये जो है गुणवाचक है, काला, तो यहाँ पर मतु प्रत्यय को लुक हो जाता है तो शुक्ला ही बनता है। प्राणिस्थाद आतो लज अन्य तरस्याम, प्राणिस्थ जो होता है, प्राणिस्थ माने प्राणी में रहने वाले से, चूडाल चूडावान, तो उनसे लच प्रत्यय होता है विकल्प से। अब प्राणीवाचक जो नहीं होगा तो वहाँ पर उसे लच प्रत्यय नहीं होगा। जैसे शिखावान दीपः चूडाल चूडावान, चूड़ा अस्य अस्मिन वास्ति, चूड़ा शब्द कहते जो मोर के ऊपर कलंगी होती उसे कहते हैं जो है मोर के, मुर्गा के ऊपर जो, तो मुर्गा और मोर जो है प्राणिस्थ है, इसलिए प्राणीवाचक प्राणिस्थ है ये, इसलिए यहाँ पर लच प्रत्यय तो चूडाला बनेगा। और जब मतु लच प्रत्यय तो मतु प्रत्यय तो चूड़ावान बने, माँ को वहाँ हुआ हो जाता है, मादुपधाय से मतोरो दिभ्या से, तो चूड़ावान बनता है। और जो प्राणिस्थ नहीं है तो शिखावान, दीपा दीपक, तो दीपक जो है ये प्राणी नहीं है, इसलिए प्राणिस्थ न होने का यहाँ पर जो है लच प्रत्यय नहीं हुआ। तो इसका मादुपधाय से मतोरवो दिभ्या सूत्र से जो है जहाँ मकारांत और अकारांत या मकारोपधक या कारोपधक हो तो उन शब्दों से माँ को जो है परे माँ प्रत्यय के माँ को हुआ होता है। जहाँ मकारांत या अकारांत हो या अकारांत चाहे मकारोपध या अकारोपध हो, तो ऐसे शब्दों से परे जो मतु प्रत्यय का जो माँ है उस माँ को हुआ आदेश हो जाता है। तो जैसे शिखावान प्रयोग, शिखा से शिखावान। प्राणी अंगादेव वार्ती कहता है कि जहाँ प्राणी अंगवाची वहीं पर हो, मेधा अस्य अस्मिनीति मेधावान, लोमादि पामादि पिच्छा दिभ्या सनेर, जहाँ लोमादि से सा प्रत्यय होता है, पामादि से जो है और पिच्छादि से इलच प्रत्यय, सा और इलच प्रत्यय होते हैं। लोमादिभ्या सह लोम सह लोमवान, तो लोमानि संति अस्य वास्मिन, लोम शब्द से जो है यहाँ लोमन शब्द से सा प्रत्यय हो तो लोम सह बनेगा, पा से पामना बनेगा, पिच्छिला बनेगा, इलच प्रत्यय जब होगा, इलच पिच्छिला, पिच्छा संति अस्मिन पिच्छिला, तो पिच्छा संति अस्मिन पिछलन जो फिसलन, पिच्छा जो फिसलन हो जहाँ, तो पिच्छा शब्द से जो वहाँ पर जो है इलच प्रत्यय होगा तो पिच्छिला भी बनेगा। दंत उन्नत उरच, दंत शब्द से जो उन्नत उरच अर्थ में जो है उन्नत और उन्नत अर्थ में उरच प्रत्यय होता है। दंत शब्द से उन्नत अर्थ में उरच प्रत्यय होता है। दंताः उन्नताः दंताः सन्ति इति दंतुरः देव बनता है वहाँ। उन्नताः दंताः सन्ति, जिसके दांत जो उन्नत हैं या ऊंचे दांत हों या बाहर निकले उसे दंतुर कहते हैं। दंत शब्द से उरच प्रत्यय हो जाए दंतुरः बनेगा। केशादवो अन्य तरस्याम, केश शब्द से जो है वह प्रत्यय विकल्प से होता है। तो इस तरह से जो ये जितना मत्वर्थी प्रत्यय हैं वो मत्वर्थी प्रत्यय अस्य और अस्मिन अर्थ में जो है होता है, और उसका अर्थ होता है वाला। कहीं युष प्रत्यय भी होता है एक जो है अत इन ठनऊ, अतंत शब्द से इन और ठन प्रत्यय भी होते हैं तद्धित प्रत्यय में। जैसे प्रयोग वहाँ बनाया है जो दंडा दंडिका, दंडा अस्य अस्मिन वास्ति, ये दंडा संति अस्मिन, दंड शब्द से वहाँ अतिन ठन से इन होगा तो दंडी बनेगा, और ठन प्रत्यय तो ठाकुर ठसेगा से एक होता है तो वहाँ दंडिका बनता है। अस्माया मेधा सृजो बिनी बनता है, बिनी प्रत्यय भी होता है। अस शब्द से, असंत शब्द से, माया शब्द से, मेधा शब्द से मेधावी बनता, मेधा संति अस्मिन मेधावी, या माया अस्य अस्मिन मायावी, और सृग अस्ति अस्मिन वाइति, सृग भी, सृग मान होता है माला जिसका हो। और वाग्मी जो विद्वान का बोधक होता है, अच्छा बोलने वाला वाग्मी। वाचः अस्य असंति, वाच शब्द से गिमिनी प्रत्यय भी मत्वर्थी प्रत्यय होता है तो वाग्मी प्रयोग बनता है। और अर्षादिभ्यो अच भी होता है, अर्षादि शब्दों से अच प्रत्यय होता है। और अहम शुभम योर्युष, अहम शब्द से जो है और शुभम शब्द से युष प्रत्यय भी होता है। मकारांत ये दोनों शब्द, अहम शब्द ये अस्मत् शब्द नहीं है, अहम ये अव्यय शब्द है और शुभम भी अव्यय शब्द है। अहम माने अर्थ होता अहंकार, अर्थात अहम अस्य अस्मिन वासन्ति, अहम इत्यस्य अर्थ अहंकारः। तो अहम अस्य अस्मिन, अहम शब्द से युष प्रत्यय होता अहम युह बनेगा।
और शुभम शब्द से युष प्रत्यय होगा तो शुभम यु बनेगा। तो इस तरह से मत्वर्थी प्रत्यय में जो इन प्रत्ययों का जो है व्याख्यान किया गया है। तो बहुत से ये बहुत ही जो है उपयोगी शब्द इसमें मत्वर्थी प्रत्यय हैं। वाग्मी है, सर्गवी, मेधावी, मायावी, यशस्वी, दंडी, दंडिका, इसमें बहुत ही जो है उपयोगी शब्दों का वर्णन जो है मत्वर्थी प्रत्यय में किया गया है। अब समय हो गया है और इसी के साथ ही मत्वर्थी प्रकरण भी जो है समाप्त हो गया है। अब आगे अगर किसी को जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। नमो हरि नमः ओम। गुरुदेवः। हरि नमो नमः ओम। गुरुदेवः। नमो नमः। सर, एक पाठ से अतिरिक्त एक शंका थी। क्या? जी सर, वो निरुक्त और व्याकरण ये दोनों एक जैसे लगते हैं, इन दोनों में क्या प्रभेद है? निरुक्त में जो है वो शब्दों का अर्थ बतलाया गया है और जो व्याकरण है वो शब्द की सिद्धि करता है, शब्दानुशासन करता है व्याकरण। व्याकरण जो है वो शब्दों की सिद्धि करता है, शब्दों का अनुशासन करता है। अपशब्देभ्यः विविच्य साधु शब्देभ्यः व्याख्यायते, माने अपशब्दों को हटा करके जो शब्दों का वो व्याकरण है। और निरुक्त जो होता है वो उसमें शब्दों का निर्वचन करता है उसमें। जी सर। नमो नमः। हरि ओम। जय जगन्नाथ। अन्य कोई प्रश्न अस्ति वा न वा? किसी का और प्रश्न है? सर एक और ठीक है। बात, हाँ, सर एक और बात, जो निरुक्त जैसे कि व्याकरण का अष्टाध्यायी है, उसी प्रकार निरुक्त का क्या निकुंठ ग्रंथ है? निकुंठ ग्रंथ। हाँ होगा, ग्रंथ है, निरुक्त के कई ग्रंथ हैं। हाँ, सुनिए। जी सर। वैदिक वेद में आए हुए कठिन शब्दों के संग्रह को निघंटु कहते हैं और निघंटु की व्याख्या किया यास्काचार्य ने निरुक्त में। तो उन्हीं शब्दों को का अर्थ किया है यास्काचार्य ने व्युत्पत्ति पूर्वक। वैदिक शब्दों का निघंटु के ऊपर यास्काचार्य ने निरुक्त किया है। तो ये समाधान है। दूसरा व्याकरण तो पांडे जी ने बताया कि जहां पर शब्द सिद्धि की जाए वो व्याकरण है, वैदिक व्याकरण भी है और पाणिनि अष्टाध्यायी तो है ही। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके शंका समाधान हो गए हैं। और बहुत सारे छात्रों की बहुत सारी शंकाएं आती हैं, बहुत सारा फोन करते हैं लोग कि हमको रूल पेपर में लिखना है, अनरूल में लिखना है असाइनमेंट को, और कितने पेज में लिखना है। ये आप लोग शिशु कक्षा में पढ़ने वाले छात्र नहीं हैं। आप लोगों को स्वयं पता होनी चाहिए ये सब बातें। और ये छोटी-छोटी बातों के लिए फ़ोन करना ये भी बहुत उचित नहीं लगता है। इसीलिए अगर कोई उचित शंका है तो आप फ़ोन करें और नहीं तो अपना अध्ययन करें। और 31 मार्च असाइनमेंट देने के लिए लास्ट डेट है। उस पर आप उसके पूर्व ही असाइनमेंट दे दें। और कैसे दें? आकर के खुद ही आकर के जमा करने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आप उसको रजिस्टर्ड डाक से भेज दीजिए, रजिस्टर्ड पोस्टल पार्सल कर दीजिए और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं शर्तों के साथ इग्नू की ऑनलाइन कक्षाएँ आज पूर्ण हुई। जो हमारा जुलाई 2023 बैच था, उन छात्रों की ये कक्षाएँ हो रही थी, काउंसलिंग किया जा रहा था और काउंसलिंग यहीं पूर्ण हुआ है। आप लोगों को वो ये यूट्यूब जो भी रिकॉर्ड हुआ है वो रीजनल सेंटर भुवनेश्वर की वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आज के काउंसलर परम विद्वान, परम वैयाकरण आदरणीय पांडे जी, हमको कोई व्याकरण में पढ़ाने वाला सुलभ नहीं हो रहा था पूरी कैंपस से या कहीं भी। इसलिए हमने बहुत रिक्वेस्ट करके पांडे जी को किया, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार करके
और आप लोगों को व्याकरण का अध्ययन कराया है, नहीं तो हम यह पेपर कैसे करते, मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी। तो हम पांडे जी ने जैसे-जैसे स्वीकार किया, बीच में भी उन्होंने किसी प्रकार के व्यवधान आने पर भी मतलब अपना कहा हुआ वचन पालन किया और कोई कठिनाई नहीं हुई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम पांडे जी को बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करते हैं। आप समस्त अध्येतागण उपस्थित हुए हैं, आप लोगों को भी हम धन्यवाद अर्पित करते हैं। 1 मिनट। ये फ़ोन का फ़ोन आ रहा है। तो इसी के साथ यह कक्षा पूर्ण होती है। आप लोगों को, पांडे जी के सहित आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत नमो नमः। अभिनंदन, बहुत नमो नमन। जय नमः। जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।